बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पढ़ाई करो ऑनलाइन पर। आज की क्लास के माध्यम से फाइनली हम बीए थर्ड सेमेस्टर के लिए सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र का पूरा क्वेश्चन पेपर मॉडल पेपर लेके आ चुका हूँ। इस मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर से आपको एक आइडिया लगेगा कि मेरे एग्जाम का पेपर आता कैसे है। और साथ में ये जो क्वेश्चन पेपर है बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा सभी विश्वविद्यालय के लिए, जिसमें आपकी लिखित की परीक्षा होगी, आपका रिटन का एग्जाम होगा, क्योंकि इसमें कि जितने भी क्वेश्चन है सभी आपके रिपीटेड क्वेश्चन हैं जो पिछले 2 साल से प्रॉपर काफ़ी बार रिपीट हुए हैं सभी यूनिवर्सिटी में। और इसके मैं साथ में जो है आंसर भी लेके आया हुआ हूँ। एक हिसाब से देखा जाए तो आज की क्लास में हमारा जो है सॉल्व मॉडल पेपर रहेगा। इससे कहीं भी आपको आंसर भी ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वैसे तो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का भी वीडियो अपलोड करता हूँ, आप इससे कवर कर लीजिएगा। जब मेरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का वीडियो आएगा आप उसको भी एक बार देख लीजिएगा भाई। इससे भर आपको एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। यदि हम पेपर की बात कर ले थोड़ी से, तो आपका बीए जो है सेकेंड ईयर तो है, लेकिन थर्ड सेमेस्टर के लिए आपका है ये आपका जो है सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र का पूरा मॉडल क्वेश्चन पेपर है। पेपर के हम टाइटल की बात करें तो पेपर आपको यहाँ से नाम सबसे पहले देख लेना है। पेपर के हम नाम की बात करें तो आपका सोशल चेंज यानी जो है सामाजिक परिवर्तन एंड सोशल मूवमेंट इन इंडिया यानी जो है सामाजिक आंदोलन यानी भारत में सामाजिक आंदोलन और जो है सामाजिक परिवर्तन क्या है, इसी के अंतर्गत हम जो है इसी के प्रश्न हम पढ़ेंगे। तो इसमें दो क्वेश्चन तो बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाते हैं कि सोशल चेंज क्या होता है यानी सामाजिक परिवर्तन क्या होता है। ये क्वेश्चन तो आपको इस पेपर में कम से कम 20 से 25 नंबर देके जाएगा, इस बात की तो पक्का लिख के रख लो। और साथ में सोशल मूवमेंट यानी जो है सामाजिक आंदोलन क्या है भारत में, ये भी क्वेश्चन इससे बनेगा, कम से कम 10 नंबर ये देके जाएगा। 30 से 35 नंबर तो इसी पेपर से रिलेटेड आपका बिल्कुल पूछा ही जाएगा। ठीक है, चलेगा हम प्रश्नों को बढ़ेंगे। पूरा पेपर आपका 2 ही घंटे का आपका करने का समय निर्धारित रहेगा। सभी जो है सिलेबस कह सकते हो पैटर्न सेम ही है पिछले साल का ही। और 75 नंबर का आपका पूरा पेपर आएगा। पेपर आपका 3 खंडों में आपका विभक्त आएगा। सबसे पहले सेक्शन की हम प्रश्नों की बात करें तो इसमें सारे आपके वेरी शॉर्ट एंड टाइप क्वेश्चन रहेंगे। सारे आपके आते लघुत्तरी प्रश्न रहेंगे। इसमें आपके टोटल 10 प्रश्न आपके पूछे गए हैं। कुछ विश्वविद्यालय में आपके 5 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन आपको सेक्शन ए में जो है सारे आपको करने रहते हैं, सभी प्रश्नों को आपको उत्तर देना रहता है। ठीक है, चलेगा हम प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो पहला ही क्वेश्चन आपका दिया कि सोशल चेंज क्या होता है। मैंने अभी आपसे कहा था कि आपका पेपर का नाम ही है आपका सोशल चेंज एंड सोशल मूवमेंट इन इंडिया। तो सोशल चेंज क्या है, सामाजिक परिवर्तन क्या है, ये क्वेश्चन बिल्कुल फंसेगा और आया भी क्वेश्चन यहाँ से। ठीक है, तो सामाजिक परिवर्तन क्या है, तो वैसे तो सामाजिक ढांचे में जो परिवर्तन होता है, ठीक है, वही सामाजिक परिवर्तन कहलाता है, लेकिन इसकी थोड़ी सी हम विस्तृत जो है व्याख्या भी हम करते चलेंगे। और साथ में इसका दूसरा क्वेश्चन जो दिया हुआ कि संरचना क्या होता है, जिसे हम सामाजिक संरचना भी कह सकते हैं। सामाजिक यानी सोशल स्ट्रक्चर क्या होती है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले सामाजिक परिवर्तन क्या होता है इस पर हम देखेंगे। चलेगा, सामाजिक परिवर्तन की यदि हम बात करें तो सामाजिक परिवर्तन होता क्या है। ठीक है, तो सामाजिक परिवर्तन का अर्थ होता है समाज की संरचना अथवा जो है अंतः क्रियाओं में परिवर्तन, यानी समाज की जो है उसकी जो स्ट्रक्चर होती है उसमें कोई परिवर्तन या फिर उसकी अंतः क्रियाएं, ठीक है, उसमें जो क्रियाएं होती हैं रहन सहन या फिर व्यवहार में जो बदलाव होता है, ठीक है, वही आपका सामाजिक परिवर्तन कहलाता है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। इसकी अन्य भी डिफिनेशन दी हुई, इसको भी आप देख सकते हैं। जैसा कि यहाँ से जो है गिब्सबर्ग के अनुसार भी इसकी डिफिनेशन उन्होंने भी दी है। उन्होंने कहा है कि सामाजिक परिवर्तन से हमारा जो है तात्पर्य सामाजिक ढांचे में जो है परिवर्तन होना है। ठीक है, अर्थात समाज के आकार में इसके विभिन्न अंगों के बीच में संतुलन अथवा जो है समाज के संगठन में होने वाले परिवर्तन ही जो होते हैं सामाजिक परिवर्तन कहलाते हैं। ठीक है, इतना आप लिख दीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, ये क्वेश्चन बिल्कुल बनेगा आपके एग्जाम में 100%। इस क्वेश्चन की मैं गारंटी लेता हूँ, बिल्कुल आपको बनेगा ही क्वेश्चन। ठीक है, सामाजिक परिवर्तन क्या होता है, इसका अर्थ, इसकी डिफिनेशन, इसकी प्रकृति भी पूछ सकता है, इसकी विशेषता भी एग्जाम में पूछ सकता है, इसलिए इसको बिल्कुल रट लो। चाहे आपके पास सीरीज या नोट्स वगैरह हो, आप टिक भी क्यों ना लगा लो, लेकिन इसको बिल्कुल आपको तैयार करके ही आपको अपना एग्जाम देने जाना है। ठीक है, चलेगा, आपका सामाजिक परिवर्तन हो गया। फिर हम देखेंगे कि सामाजिक संरचना क्या होता है। ठीक है, जिसे हम सोशल स्ट्रक्चर कहते हैं। तो सामाजिक संरचना से अभिप्राय होता है कि वह संरचना जिसमें जो है उससे संबंधित सभी तत्व, यानी सामाजिक संरचना क्या होती है कि सामाजिक संरचना जो है वह होती है जिसमें जो है सभी तत्व जो है संबंधित होते हैं, एक दूसरे से नाता रखते हैं, अपना रिलेशन रखते हैं, और उनके जो है जुड़े रहने के कारण ही जो है समाज का निर्माण होता है। ठीक है, एक दूसरे से जो पारस्परिक जुड़े रहते हैं, इसी से एक समाज का निर्माण होता है। और साथ ही जो है एक सामाजिक संरचना में जो है हर तत्व एक जो है अहम भूमिका निभाते हैं। बिल्कुल, ये भी अच्छी बात है, अहम भूमिका तो निभाते ही हैं। और साथ में जो है इसी वजह से जो है हर तत्व जो है किसी भी सामाजिक संरचना में जो है बहुत महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, इतने डिफिनेशन आपको लिख देना है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। साथ में फिर अब कुछ और भी यहाँ से दी हुई इसकी डिफिनेशन कि मनुष्य के शरीर को भी जो है सामाजिक संरचना के आमतौर पर देखा जा सकता है, क्योंकि हमारे शरीर में जो है हर अंग जो है हर कोशिका का जो है एक अहम भाग होता है, और इन जो है सभी छोटे छोटे तत्वों को जो है मिलकर ही हमारा जो है मानव शरीर का जो है निर्माण होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न बढ़ेंगे हम।
जो कि आपका दिया एवोल्यूशन क्या होता है जिससे हम जो विकास कहते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत ही हाई लेवल क्वेश्चन है। इसके बाद डेवलपमेंट क्या होता है, विकास क्या होता है, ठीक है, ये क्वेश्चन भी हम दोनों देखेंगे। सबसे पहले विकास क्या होता है इस पर हम देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि विकास क्या होता है। तो विकास क्या होता है जिसे हम सामाजिक विकास भी कह सकते हैं। तो विकास जो है यह शाब्दिक रूप से जो है किसी वस्तु के जो है फैलने अथवा जो है बढ़ने की प्रकृति से होती है, ठीक है। तो विकास क्या होता है, किसी चीज के जो है फैलाव से होता है, उसके फ्लो से होता है, ठीक है। तो यद्यप जो हम कह सकते हैं कि किसी चीज के जो है वस्तु के फैलने अथवा जो है बढ़ने की प्रकृति को जो है हम उद्विकास कहते हैं। आप चाहे तो इतनी भी डिफिनेशन आप लिख सकते हैं अपने शब्दों में। मान लो कोई मिट्टी का ढेर लगा हुआ तो इसको आप उद्विकास नहीं कह सकते। मान लो कोई मिट्टी का ढेर आपका लगा हुआ है, आप इसको जो है उद्विकास नहीं कह सकते हो। इसको जब आप इस तरह से जो है हाथ मार के या फिर किसी जो है वस्तु के द्वारा जब इसको आप फैला दोगे, इस तरह से इसका प्रसार कर दोगे पूरे जब भूमि में, तो ये जो हो जाएगा ये आपका उद्विकास हो जाएगा, ठीक है। और भी इसमें लिखा हुआ है, यद्यप प्रत्येक वस्तु का जो है बढ़ना या फैलना उद्विकास नहीं होता है। यदि मान लो कि मिट्टी के जो है बढ़ते हुए ढेर को जो है उद्विकास नहीं कहा जाएगा। वास्तव में जो उद्विकास का संबंध जो है उसके फैलाव से है। जैसा कि मैंने बताया कि उसके मिट्टी के ढेर से इसका संबंध नहीं होता, इसके फैलाव से होता है, ठीक है। और इसमें जो है कोई भी वस्तु जो है सरल अथवा जो है अवस्था में से जो है जटिल अवस्था में जो है आ जाती है, ठीक है। इतना याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन भी आपका कि विकास क्या होता है जिसे हम डेवलपमेंट कहते हैं, ठीक है। सामाजिक विकास भी एग्जाम में पूछ सकता है क्योंकि दोनों को क्वेश्चन सेम ही है। सामाजिक विकास पूछे या फिर विकास पूछे, सब समाज से ही रिलेटेड है क्योंकि समाज का विकास ही जो होता है सामाजिक विकास कहलाता है, ठीक है। चलेगा, जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि विकास क्या होता है, तो विकास तथा तथा जो है प्रगति की भांति जो है विकास की एक जो है सामाजिक प्रक्रिया है, ठीक है। विकास क्या है, एक सामाजिक प्रक्रिया है। और सामाजिक विकास की आवश्यकता जो है सामाजिक प्रगति जो है प्रगति से होती है कि सब उसमें उन्नत क्या हुई है, कितना डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है। हमारे लिए कितना हुआ, हमारे देश के लिए हुआ कितना हुआ, हमारे बच्चों के लिए कितना डेवलपमेंट हुआ है या फिर मैंने किया है। तो ये सारी जो चीज़ होती हैं विकास कह सकते हो, ठीक है। यानी बेहतर साधन उपलब्ध हो किसी को करने के लिए, अच्छा जीवन व्यतीत हो सके हमारा, हमारे आने वाले बच्चों का, तो ये आपका डेवलपमेंट कहलाता है, विकास कहलाता है, ठीक है। मान लो यहाँ से आपका पंसियन ने लिखा भी है, ठीक है, कि विकास जो है संकुचित अर्थ में परिवर्तित होता है। यह जो है वृद्धि यानी ग्रोथ से संबंधित है, किसी चीज़ की उपलब्धता, ठीक है। यानी जो पहले से ही किसी वस्तु से जो है गुप्त अवस्था में विद्यमान है, ठीक है, उसी को जो है डेवलप करना, डेवलपमेंट करना, यही आपका कह सकते हो सामाजिक विकास कहलाता है, ठीक है। इतने डिफिनेशन आपको लिख देना है। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि विकास के प्रकार क्या होते हैं, ठीक है। तो विकास के थोड़ा सा इससे प्रकार भी देख लीजिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है कि इसके प्रकार भी। तो विकास को जो है सामाजिक परिवर्तन के साथ साथ जो है आर्थिक वृद्धि को भी जो है व्यक्त करता है ये, ठीक है। इसके जो है कह सकते हो इसको, इसका जो सूत्र होता है विकास इक्वल टू होता है परिवर्तन प्लस आर्थिक वृद्धि, ठीक है। तो परिवर्तन जो होता है, ठीक है, तो विकास क्या होता है, डेवलपमेंट क्या होता है, परिवर्तन माने होता है चेंज, आपके ने क्या चेंज किया है, प्लस जो होता है आर्थिक वृद्धि, आप में क्या परिवर्तन आया है और आपकी आपकी आर्थिक वृद्धि यानी आपका जो कह सकते हो रुपया पैसे में क्या वृद्धि हुई है संसाधनों में, ये आपका होता है आपका विकास, ठीक है। इसके जो है कुछ इसके तीन मुख्य प्रकार भी हैं, जैसा कि एक आर्थिक विकास होता है, एक राजनीतिक विकास होता है, एक होता है सामाजिक विकास, ठीक है। तो आर्थिक विकास कैसा होता है सभी को पता होगा, ठीक है, कि आपका जो है ये आर्थिक विकास का मतलब होता है आपकी कंडीशन से लगाया जाता है कि आपके पास कितना रुपया पैसा है, आपका विकास कैसे हुआ है, आप पहले से कैसे थे, आप कैसे हुए हैं, ठीक है, छोटे से बड़े हुए हैं, तो ये आपका आर्थिक विकास के अंतर्गत आ जाएगा। फिर राजनीतिक विकास आ जाएगा, पॉलिटिकल से संबंधित आपका विकास होता है, ठीक है। फिर आपका आता है सामाजिक विकास, कि आपका समाज का क्या विकास हुआ है, आपके सोशल का क्या विकास हुआ है, ठीक है। तो ये होता है आपका सामाजिक विकास। चलेगा, अगले प्रश्न पढ़ेंगे जो कि आपका दिया हुआ है। हाँ चलेगा, आपकी फिर अगला क्वेश्चन जो आपका दिया कि प्रगति क्या होती है, ये क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम में फंसा था अगले साल भी। और साथ में आपका सांस्कृतिक आपका विलंबना क्या है, इसके बाद सांस्कृतिकरण क्या है, ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन भी हम देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ था कि प्रगति क्या होती है, ठीक है। प्रगति का मतलब होता है किसी चीज में आप उन्नत करना। प्रगति का अर्थ ही आप शाब्दिक अर्थ आप लगा सकते हैं कि प्रगति क्या होता है भैया, ग्रोथ होती है किसी चीज की, उन्नत करना आप, ठीक है। तो प्रगति की तो हम बात कर ले कि जब सामाजिक परिवर्तन जो है किसी निश्चित दिशा में होता है, ठीक है, निश्चित दिशा में होता है तो उसे हम प्रगति कह सकते हैं। निश्चित दिशा का मतलब होता है वृद्धि की ओर जब बढ़ रहा हो सामाजिक परिवर्तन, तो वो आपका जो है प्रगति कहलाता है, उन्नत कहलाता है, ठीक है। और यहाँ से मैकेवर और पेज ने भी लिखा है कि प्रगति से जो है सामाजिक परिवर्तन की दिशा का जो है दिशा का ही बोध नहीं होता है, वरन जो है किसी अंतिम उद्देश्य की ओर जो है ले जाने वाली दिशा का भी बोध होता है, ठीक है। ये मैकेवर और पेज का कहना है, ठीक है।
आपको एक और आपको डिफिनेशन इसमें से लिख देना है जो आपको याद हो सके, ठीक है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फिर आपका हाउस ने भी इसकी डिफिनेशन दी है और उन्होंने कहा है कि सामाजिक प्राकृत से जो है, सामाजिक प्रगति से तात्पर्य जो होता है सामाजिक जीवन के जो है उन गुणों से वृद्धि से होता है जिन्हें जो है मनुष्य मूल्य अथवा जो है विचार युक्त मूल्यों से जो है जोड़ सके, और इस प्रकार उनके जो है अनुसार प्रगति से जो है तात्पर्य सामाजिक गुणों में जो है वृद्धि करने से होता है, ठीक है। सामाजिक जो गुण होते हैं इसमें जो वृद्धि होता है, जो इसमें डेवलपमेंट होता है बुद्धि का, ठीक है, प्रगति का, तो यही आपका सामाजिक कह सकते हो प्रगति कहलाता है, ठीक है, प्रोग्रेस कहलाता है। अगले प्रश्न बढ़ेंगे जो कि आपका दिया कि सांस्कृतिक विलंबना क्या होती है। यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सांस्कृतिक विलंबना की हम बात करें तो इसकी जो अवधारणा दी थी आकबर्न ने जो दी थी, सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा किसने दी थी भैया, तो आकबर्न ने दी थी। इन्होंने जो है दो इसकी कह सकते हो इसकी प्रस्तुत की थी। इसके दो प्रकार जो है संस्कृतियों का उल्लेख किया है, एक किया है भौतिक सांस्कृतिक, ठीक है, एक अभौतिक संस्कृति, ठीक है। तो भौतिक संस्कृति क्या होती है, जैसा कि रेल मोटर टेलीफोन ये सब भौतिक संस्कृति हो गई। और अभौतिक संस्कृति वो होती है जैसे कि मानव की कला हो गई, दर्शन हो गया, सोचने समझने की उसकी पद्धत होगी उसकी, ठीक है। तो ये जो है अभौतिक संस्कृति आ जाएगी, ठीक है। तो आकबर्न ने लिखा भी है कि सांस्कृतिक जो है विलंबना क्या होती है। तो सांस्कृतिक संस्कृत के जो है भौतिक तथा जो है अभौतिक, उन्होंने बोला ना कि भौतिक इसको दो भागों में उसको विभक्त किया है। तो उन्होंने कहा है कि संस्कृत के जो है भौतिक अथवा अभौतिक पक्ष दोनों एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, ठीक है, किंतु एक हिस्से के जो है पिछड़े जाने के कारण जो है सामाजिक जीवन में जो है संतुलन उत्पन्न हो जाता है। इनका कहना का मतलब है कि आप जो है ये भौतिक और अभौतिक जो संस्कृत होती है इसमें यदि आप एक में पिछड़ जाते हो तो आपका जो जीवन हो जाएगा ये असंतुलन हो जाएगा, अनबैलेंस हो जाएगा, ठीक है, बराबर नहीं चल पाएगा। इसलिए दोनों बहुत ही जरूरी हैं आपके जीवन के लिए, ठीक है, यानी असंतुलन उत्पन्न हो जाएगा और इस समाज में यही जो है सांस्कृतिक विलंबना की जो है स्थिति आपकी उत्पन्न हो जाएगी, ठीक है। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अब अगले प्रश्न हम बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया कि सांस्कृतिकरण क्या होता है, सोशलाइजेशन क्या होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका दिया हुआ है। तो सांस्कृतिकरण की जो है प्रक्रिया के अंतर्गत जो है हम निम्न जात का सदस्य अथवा जो है वह जाति अपने से जो उच्च जात के व्यवहार प्रतिमान अनुकरण इसलिए करती है ताकि उसकी जो है भी परिस्थिति उच्च हो सके। और सांस्कृतिकरण की प्रक्रिया यद्यप जो प्राचीन से ही जो है फिर भी इस अवधारणा का जो है शब्द समाजशास्त्री विवेचन आपके एम.एस. श्रीनिवास, आपका सांस्कृतिकरण की जो है अवधारणा किसने दिया था, एम.एस. श्रीनिवास ने दिया था। ये भी आपको याद रखने की आवश्यकता पड़ेगी। एम.एस. श्रीनिवास ने जो है सांस्कृतिकरण की अवधारणा दी थी सबसे पहले, ठीक है। और अथा जो है इन्हीं के द्वारा जो है परिभाषित एक जो है इस शब्द का जो है विवेचना अधिक उचित होगा। चलेगा, यहाँ से श्रीनिवास ने सांस्कृतिकरण की भी जो है डिफिनेशन भी दी है अपने शब्दों में कि सांस्कृतिकरण जो है वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई जो है नीच हिंदू जात, नीच का मतलब होता है कोई शेड्यूल कास्ट आपकी जो है, या फिर कोई जनजात यानी जो आपके ट्यूब होती है, आपके ट्यूब होती है, जनजात अथवा जो है समूह किसी उच्च और पराया जात की जो है दिशा में अपने रीति रिवाज कर्मकांड विचारधारा और जीवन पद्धति को बदलती है। इनका कहना मतलब ये होता है कोई नीच नीच जाति का या फिर कोई नीच कास्ट का या फिर कोई गरीब आदमी जब अपनी पद्धति को उच्च यानी कह सकते हो अपनी वृद्धि और डेवलपमेंट करता है, अपनी कह सकते हो आय को वृद्धि करता है, साथ में देखा जाए तो आपके किसी समूह की उच्च और पराया द्विज जात की दिशा में यानी किसी बड़ी जात की ओर अग्रसर होता है, मतलब वो ऐसे ही कार्य करने लगता है, आगे बढ़ता है समाज में, ठीक है, उसके बराबर हाथ मिलाकर हाथ करने के साथ काम करने का जो कह सकते हो एक अपने अंदर जो है विश्वास पैदा करता है, ठीक है, उसको करने का। तो यही आपका जो होता है उसी की ओर जो अग्रसर होता है वैसा भी कह सकते हैं। तो यही आपका जो है कह सकते हो सांस्कृतिकरण कहलाता है, ठीक है, डेवलपमेंट हो जाना, किसी की ओर अग्रसर होना, यही आपका सांस्कृतिकरण कहलाता है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि सांस्कृतिकरण क्या होता है। अगले प्रश्न हम बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हो कि सोशल मूवमेंट क्या होता है, जैसे कि पेपर का आपका नाम ही था सोशल चेंज एंड जो है सोशल मूवमेंट इन इंडिया, ठीक है। तो सोशल मूवमेंट क्या होता है भैया, सामाजिक आंदोलन जिसको हम कहते हैं। तो ये क्या होता है, इसके बाद देखेंगे कि वैश्वीकरण क्या है, फिर लेबर मूवमेंट क्या है जिसे हम जो है श्रमिक आंदोलन कहते हैं, किसान आंदोलन क्या होता है, महिला आंदोलन क्या होता है। तो ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले सामाजिक आंदोलन क्या है इस पर हम चर्चा करेंगे, फिर वैश्वीकरण क्या है जिसे हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं, ग्लोबलाइजेशन, फिर अगला क्वेश्चन आपका लेबर मूवमेंट क्या होता है जिसे हम श्रमिक आंदोलन कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले सामाजिक आंदोलन हम देखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ कि सामाजिक आंदोलन क्या है, हम पहले इस पर देखेंगे, फिर वैश्वीकरण, इसके बाद जो है हम
जो है श्रमिक आंदोलन भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सामाजिक आंदोलन क्या होता है, तो इस क्वेश्चन की हम बात कर ले तो सामाजिक आंदोलन यह होता है कि समाज में मान लो कोई बुराइयां है तो उसको जो है समाप्त करने के लिए, उसको विरोध करने के लिए जो एक आंदोलन किया जाता है, यही आपका सामाजिक आंदोलन कहलाता है, जो समाज के हित में हो। ठीक है, तो चलिएगा इस पर हम लिखा क्या हुआ है, हम जो है इसके आंसर के माध्यम से बताने का प्रयास करेंगे अब कि सामाजिक आंदोलन जो है एक ऐसा जो है सामूहिक प्रयास है। ठीक है, ऐसा एक सामूहिक प्रयास है, एक लोगों का प्रयास नहीं है, सामूहिक प्रयास है, कह सकते हो सभी लोगों का प्रयास है। ठीक है, जिससे जो है एक नई जो है सामाजिक व्यवस्था जो है अवतरित होती है, और यह प्रयास जो है अल्पकालीन तथा जो है दीर्घकालीन भी हो सकता है। इनका कहना मतलब ये जो है, ये जो प्रयास है हो सकता है अल्पकालीन यानी कुछ समय के लिए हो सकता है लंबा भी चले। ठीक है, जो प्रयास है, जो आंदोलन है, ठीक है, ये कंडीशन हो सकती है। और साथ में सामाजिक आंदोलन एक ऐसी जो है समन्वित आपका समन्वित व्यवहार है, जिससे जो है वांछनीय सामाजिक परिवर्तन पराया जो है निश्चित हो जाता है। और परिवर्तन एक जो है अनिवार्य विशेषता है, जो आपका न्यून अधिक जो है अंशों में जो है सभी समाज में जो है पाई जाती है। सामाजिक आंदोलन जो है इसी प्रक्रिया को जो है एक निश्चित जो है मोड़ देता है। ठीक है, यहाँ से एक जो है बुलिमर ने जो है इसकी डिफिनेशन दी है, उन्होंने लिखा है कि सामाजिक आंदोलन जो एक ऐसी जो है सामूहिक प्रयत्न है, जिससे जो है जीवन की जो एक नई जो है व्यवस्था निर्मित होती है। ठीक है, ये आप चाहे तो इतनी आप डिफिनेशन लिख सकते हैं कि सामाजिक आंदोलन जो है एक ऐसी जो है सामूहिक प्रयत्न है, एक प्रयास है, जिससे जो है जीवन की एक नई जो है व्यवस्था जो है निर्मित होती है, व्यवस्था उजागर होती है। ठीक है, इतनी आपको लिख देना है। आपके टर्नल और जो है कीलन ने भी इसकी डिफिनेशन दी है, उन्होंने लिखा है कि सामाजिक आंदोलन जो है सदैव जो है सामाजिक परिवर्तन को ही जन्म नहीं देता है, अपितु जो है उन परिवर्तनों का भी विरोध करता है जो समाज के लिए जो है आवश्यक नहीं है। ठीक है, इन्होंने कहा है कि सामाजिक आंदोलन जो है सदैव जो है सामाजिक परिवर्तन को ही जन्म नहीं देता है, बल्कि सामाजिक जो उसमें कह सकते हो जो परिवर्तन का विरोध भी करते हैं, कुछ ऐसे भी परिवर्तन चेंज है जो कह सकते हो जो समाज के लिए अच्छे नहीं, उनका विरोध भी करते हैं ये सामाजिक आंदोलन। ठीक है, और जो समाज के लिए आवश्यक नहीं है, ठीक है, जो कहीं ना कहीं समाज के लिए खराब है। और इन विचारकों के अनुसार जो है सामाजिक आंदोलन जो एक ऐसी जो है सामूहिक प्रयत्न है, जिससे जो है वांछित सामाजिक परिवर्तन को जो है प्रेरणा था जो है अवांछित परिवर्तन का जो है विरोध किया जाता है। ठीक है, यही आपका सामाजिक जो है आपका जो होता है सामाजिक आंदोलन कहलाता है। ठीक है, अगले प्रश्न पढ़ेंगे जो कि आपका दिया हुआ था कि वैश्वीकरण क्या है। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बिल्कुल एग्जाम में फंसेगा। तो वैश्वीकरण से जो है तात्पर्य है विश्व की अर्थव्यवस्थाओं में जो है एकीकरण की प्रक्रिया से है। ठीक है, वैश्वीकरण का मतलब क्या होता है कि विश्व की जो अर्थव्यवस्था है, ठीक है, उसका एकीकरण हो जाना, यही आपका जो है वैश्वीकरण कहलाता है। प्रत्येक देश जो है, प्रत्येक देश का एक अन्य देशों के साथ जो है वस्तु हो गया, सेवा होगी, पूंजी, बौद्धिक जो कह सकते हो आपदा प्रबंधित जो आदान प्रदान होता है। ठीक है, यही आपका वैश्वीकरण कहलाता है। मान लो एक देश से जो आयात होता है, एक्सपोर्ट होता है, जो इंपोर्ट होता है, यही आपका वैश्वीकरण, ये भी आपका कहलाता है। ठीक है, वैश्वीकरण जो है तभी संभव है जब जो है ऐसे आदान प्रदान के मार्ग में जो है किसी देश द्वारा अवरोध उत्पन्न ना हो। इनका कहना मतलब जो है वैश्वीकरण तभी उत्पन्न हो, कह सकते हो पाएगा। मान लो आपके जो है चीन वगैरह से ज़्यादा इंडिया में जो है सामान आता है, तो इसमें कोई यदि आपको कोई लड़ाई झगड़ा हो गया तो ये वैश्वीकरण नहीं कहलाएगा, फिर तो सामान आना एक्सपोर्ट इंपोर्ट बंद हो जाएगा, तो ये आपका वैश्वीकरण नहीं कहलाएगा। ठीक है, वैश्वीकरण तभी संभव है जब आदान प्रदान के मार्ग में जो है किसी देश अथवा जो है अवरोध उत्पन्न ना हो। ठीक है, अवरोध न उत्पन्न किया जाए, और जो है इन्हीं कोई जो है अंतर्राष्ट्रीय संस्था संचालित करे, और जिसमें जो है सभी देशों का जो है विश्वास हो। ठीक है, और समान नियम के जो है अनुशासन में जो है रहकर जब सभी देश जो है अपने व्यापार अथवा जो है निवेश, व्यापार तथा निवेश का जो है संचालन करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से जो है वह एक ही जो है धारा में जो है प्रभावित होते हैं, और यही जो होता है आपका वैश्वीकरण कहलाता है। ठीक है, इतनी आपको डिफिनेशन लिख देना है। चलिएगा, यहाँ से हम अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे जो कि आपका दिया हुआ कि जो है श्रमिक आंदोलन क्या होता है। श्रमिक आंदोलन हो गया, आपका दलित आंदोलन हो गया, किसान आंदोलन हो गया, महिला आंदोलन। ये क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम में फंसेंगे, मैं सारे यहाँ से करा दूंगा जिससे आपको कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। ये जो मैं पेपर मॉडल पेपर है, इसमें कुछ मैं और भी क्वेश्चन ऐड किया हुआ हूँ, देखा जाए हो सकता है आपका पेपर इसी से आपका पूरा सोल्व हो जाए, कहीं से और को वीडियो आपको देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, 75 नंबर का आपका इस पेपर आता है। इस जो मैं ऑर्डर पेपर सॉल्व कर रहा हूँ, इससे 60 से 65 नंबर बिल्कुल आपका इसी से क्लियर हो जाएगा। हो सकता है आपका पूरा पेपर ही इसी से आपका सॉल्व हो जाए, क्योंकि आपके सेक्शन बी में जो आपके प्रश्न रहते हैं, इसमें जो है 4 प्रश्न आपके करने रहते हैं, 4 से 5, लेकिन प्रश्न इसमें आपके 8 पूछे जाते हैं, क्योंकि 4 एक्स्ट्रा आपके मिल रहे हैं इसमें प्रश्न। और सेक्शन सी में आपके 2 प्रश्न आपको करने रहते हैं, लेकिन टोटल 4 प्रश्न दिए हुए मैं चारों सॉल्व कर रहा हूँ, तो हो सकता है ये 2 पूर्णतः क्लियर हो जाए। आपका सेक्शन ए में हो सकता है 1-2 प्रश्न कहीं अलग से आए, नहीं तो यही आपके जो अथवा करके दिए यही पूछ भी सकता है। ठीक है, चलिएगा
हम देखेंगे कि सबसे पहले कि श्रमिक आंदोलन क्या होता है। ठीक है, तो श्रमिक आंदोलन का मतलब होता है जिसे हम जो लेबर आंदोलन भी हम कह सकते हैं, लेबर जो मूवमेंट होता है जिसे मजदूर आंदोलन, ठीक है, वही आपका श्रमिक आंदोलन होता है। तो किसान मान लो जो आपके श्रमिक होते हैं उनका कोई, उनको उचित समय में उनकी जो है कह सकते हो जो सैलरी उनका जो लेकर और उनके जो काम को लेकर कोई जो ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जो उनको कहीं ना कहीं बाध्य कर देती है कि ऐसा आंदोलन करने के लिए जो उनके हित में हो। ठीक है, तो यही आपका जो है श्रमिक आंदोलन कहलाता है, जो श्रमिकों के हित में जो आंदोलन उठाया जाता है श्रमिकों के द्वारा, वही आपका समाज जो है श्रमिक आंदोलन कहलाता है। फिर भी हम यहाँ से इसकी डिफिनेशन देखेंगे कि कारखाना अधिनियम के अंतर्गत कार्य के जो है घंटों का पालन, कारखाने के अंदर जो है काम करने की दिशा में आवश्यक सुधार, औद्योगिक विवाद के दौरान जो है सामूहिक जो है सौदेबाजी की व्यवस्था, तालाबंदी का विरोध, आवश्यकता अनुसार हड़ताल की चेतावनी, बाहरी कार्य के अंतर्गत श्रमिकों के लिए जो उचित रहन सहन की व्यवस्था, श्रमिकों के जो है आश्रितों के लिए जो उचित शिक्षा की व्यवस्था आदि जो है श्रम आंदोलन, श्रमिकों के लिए जो है कारखाना के अंदर जो है और जो है कारखानों के बाहर जिन जिन आवश्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिए, यदि ऐसी नहीं हो, ठीक है, ऐसी यदि जो उसकी पूर्ति होनी चाहिए कि मजदूरों के लिए ऐसी व्यवस्था जो उपलब्ध ना हो तो श्रमिक आंदोलन जो है करने के लिए उनको जो है बाध्य कर देती है श्रमिक लोगों को। तो यही आपका श्रमिक आंदोलन कहलाता है। ठीक है, मजदूर आंदोलन कहलाता है जिसे हम लेबर मूवमेंट कहते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। फिर अगले प्रश्न बढ़ेंगे कि दलित आंदोलन क्या होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका दिया हुआ है। ठीक है, वैसे तो ये आपके पेपर में क्वेश्चन थे नहीं, लेकिन मैं साथ में यहाँ से कराता चलूंगा क्योंकि मेरे के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगे हैं। दो क्वेश्चन कराऊंगा, एक दलित आंदोलन में कराएंगे महिला आंदोलन। ठीक है, तो दलित आंदोलन क्या होता भैया, तो दलित आंदोलन जैसा कि शब्द से ही स्पष्ट हो जा रहा है, तो ऐसा आंदोलन जो कहीं ना कहीं जो आपके शेड्यूल कास्ट होती है, जो नीचे की कास्ट होती है, दलितों को जो है, ठीक है, उनमें जो भेदभाव रहता है, तो उनके जो भेदभाव के लिए कह सकते हो उनको एक समाज में एक सभी के साथ उठना बैठने के लिए जो कह सकते हो, ठीक है, जो उनको कह सकते हो उनका एक प्रयत्न रहता है कि हम भी समाज में सभी के साथ कार्य करें, सभी के साथ जॉब करें। तो ये जो प्रयास होता है उनका जो है अग्रसर होने की और डेवलपमेंट होने का, तो ये आपका दलित आंदोलन कहलाता है। चलिएगा हम फिर भी इसके माध्यम से बताने का प्रयास करेंगे कि दलित आंदोलन का अर्थ क्या होता है कि किसी जो है कि सभी प्रकार के जो है अपने भेदभाव के विरुद्ध अपने अधिकारों की जो है रक्षा के लिए दलित आंदोलन जो है विरोध प्रदर्शन करता है। ठीक है, तो दलित आंदोलन को सबसे पहली बात तो बहुत ही हीन भावना से लोग देखते थे, भेदभाव करते थे। ठीक है, ये तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की देन है जो आज समाज में सभी के लोग जो है साथ जो है उठ बैठ रहे हैं। ठीक है, शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और अच्छे अच्छे पोस्ट पर कार्य कर रहे हैं, ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की ही देन है। ठीक है, इसीलिए जो है दलित लोग जो है उन्हें अपना जो है मसीहा समझते हैं, अपना जो है भगवान समझते हैं, और समझना भी चाहिए। ठीक है, क्योंकि भगवान से किसी कम नहीं है उन लोगों के लिए। ठीक है, चलेगा। तो दलित आंदोलन क्या है कि एक जो है कह सकते हो एक ऐसा भेदभाव समाज में नीचे कास्टों के लिए उसका जब विरोध करते हैं लोग, ठीक है, अपने अधिकारों की रक्षा के लिए दलितों का जो विरोध प्रदर्शन होता है, यही आपका जो है समाज जो है दलित आंदोलन कहलाता है। आज भारतवर्ष में जो है दलित जो है आंदोलन गांव कस्बे से लेकर जो है राष्ट्रीय स्तर तक जो है हो रहा है। अंग्रेजों के जो है शासन काल में जो है दलितों के समर्थन में जो है प्रांतीय और राष्ट्रीय स्तर पर जो है आंदोलन हुए, और राष्ट्रीय स्तर पर जो है महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो है दलितों के जो है आवाज़ उठाए। ठीक है, दलितों को जो है हरिजन कह के जो है डॉक्टर कह सकते हैं महात्मा गांधी जी ने संबोधित किया था, और सबसे ज़्यादा कार्य जो किए हैं अगर इन दलितों के पक्ष में उनके लेकर तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किया था, क्योंकि ये खुद ही एक दलित थे, क्योंकि उनको उनके साथ एक ऐसी घटित हुआ था, किसी तरह पढ़े थे, उनको सब कुछ पता था कि अपने कास्ट के लिए अपनी जो है कह सकते हो इस दलितों के लिए भी कुछ ना कुछ हो जो समाज में सभी के साथ रह सके और सभी के साथ हाथ मिलाकर कार्य कर सके और देश की उन्नति की ओर आगे बढ़ सके। ठीक है, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो है दलितों को जो है जो है आवाज़ को उठाया, और प्रांतीय स्तरों पर जो है अनेक नेता जो है दलितों की जो समस्याओं के लिए जो है संघर्ष यानी कह सकते हैं उनके पर संघर्ष किए। और दक्षिण में जो है नडारो आंदोलन, और पश्चिम बंगाल में जो है आपका नाम शूद्र आंदोलन, और जो है पंजाब और उत्तर प्रदेश में जो है आदि धर्म आंदोलन जो है प्रारंभ किए गए। ठीक है, जो कहीं ना कहीं जो है दलित आंदोलन को जो है के लिए ही प्रारंभ किए गए थे। ठीक है, दलितों को एक अपना समाज में अपना एक नाम देने के लिए, सभी के साथ उठने बैठने के लिए, सभी के साथ शिक्षा ग्रहण करने के लिए, सभी के साथ एक साथ हाथ मिलाकर नौकरी और जो है देश की उन्नति के लिए आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो ये होता है आपका दलित आंदोलन। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, ज़्यादा कोई भी कठिन नहीं है, आप अपने शब्दों में भी आप लिख सकते हैं इसका आंसर। ठीक है, अगले प्रश्न में बढ़ेंगे कि महिला आंदोलन क्या होता है। यदि हम महिला आंदोलन की बात करें तो महिलाओं के साथ कुछ ऐसे कह सकते हो समस्याएं उत्पन्न थी, जैसे कि हो गया आपका महिला उत्पीड़न हो समस्या,
आपकी सती प्रथा, ये जितनी भी प्रथाएं थे, ये कहीं ना कहीं देखा है तो महिलाओं के लिए जो है बहुत ही खराब थी। ठीक है, तो इन्हों को जो है समाप्त करने के, इन्हों को महिलाओं को जो है न्याय दिलाने के लिए जो आंदोलन किए गए महिलाओं के द्वारा, यही आपका जो है महिला आंदोलन कहलाता है। ठीक है, तो इस पर हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि महिला आंदोलन क्या होता है। तो 20वीं सदी के प्रारंभ से ही जो है महिलाओं की स्थिति में जो है और उसकी समस्याओं के जो है समाधान के लिए जो है समाज सुधारकों ने जो है अपने ढंग से जो है कार्यक्रम बनाकर उसकी दशा में जो है सुधार के लिए प्रयास किए हैं। ठीक है, और महिला आंदोलन में जो है पुरुषों का भी योगदान अच्छा खासा रहा, क्योंकि जैसे सती प्रथा हो गया, ये सब आंदोलन में बहुत सारे पुरुषों का भी योगदान रहा है। ठीक है, तो यह जो है कुछ आगरमी महिलाओं ने जो है स्वतः जो है अपने जो प्रयासों में जो है महिलाओं की समस्याओं के समाधान के लिए जो है प्रयास किए, और अनेक जो है संगठन, जैसा कि आपका ब्रह्म विवाह, आपका ब्रह्म समाज हो गया, ठीक है, आर्य समाज और प्रार्थना सभा, आपका यानी बेसेंट प्रयास, तो ये जब जो थे, ठीक है, इसके साथ देखा जाए तो और थियो आपका साविकर सोसाइटी, आज जो है सहयोग जो है महिला आंदोलन से ही में ही इसका रहा है। ठीक है, और स्वतंत्रता प्राप्त के बाद जो है महिलाओं में जो है मूल वृद्धि के खिलाफ तेलंगाना राज्य के निर्माण के लिए जो है बोध गया आंदोलन, चिपको आंदोलन और महिला यौन उत्पीड़न के खिलाफ जो है संघर्ष, दहेज के लिए जो है दहेज प्रथा विरोधी आंदोलन, महिला जो है आरक्षण आदि के लिए जो है आंदोलन हुए हैं। तो यही आपका जो है महिला आंदोलन कहलाता है। ठीक है, आशा करता हूँ आप इसको भी समझ गए होंगे, आसानी से अपने शब्दों में भी इसको आप लिख सकते हो। ठीक है, चलेगा। महिलाओं के उत्पीड़न से लेकर उसके जो कह सकते हो एक समाज में, ठीक है, एक अच्छा दर्जा दिलाने के लिए सबके साथ हाथ से हाथ मिलाकर जो है देश को आर्थिक विकास की ओर अग्रसर करने के लिए जो प्रयास हुए हैं महिलाओं के प्रयत्न, यही आपका महिला आंदोलन कहलाता है। अगले प्रश्न पढ़ेंगे। ठीक उसी प्रकार आपका जो है पर्यावरण आंदोलन भी हुआ है, जैसा कि पर्यावरण को बचाने के लिए जो आंदोलन किए गए हैं। ठीक है, ये आपका पर्यावरण आंदोलन आपका कहलाता है, जैसा कि यहाँ से दिया भी हुआ है कि पर्यावरण आंदोलन जो है संपूर्ण पर्यावरण के जो है उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जो है जाना जाता है, ताकि संपूर्ण पर्यावरण जो है जिसमें प्राकृतिक वातावरण और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण जो है इसको जो है कैसे सुरक्षित रखा जा सके, तो यही आपका जो है कह सकते हो पर्यावरण आंदोलन आपका कहलाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में पढ़ेंगे, जो कि आपका दिया हुआ है कि सेक्शन बी फिर यहाँ से आपका स्टार्ट हो गया है। सेक्शन ए के मैंने सारे प्रश्न आपको करा दिए 10, फिर सेक्शन बी आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जिसमें से जो है केवल आपको 4 ही प्रश्न आपको करना रहेगा, लेकिन टोटल इसमें प्रश्न जो है 7 पूछे गए हैं। मैं 7 प्रश्न करवा दूंगा, जिससे आपको जो एग्जाम में पूरा तरह आपका जो है सेक्शन बी आपका इन्हीं से आपका क्लियर हो जाएगा। इससे बाहर कोई भी प्रश्न आपको याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, यदि आपका समय कह सकते हो एग्जाम बहुत ही जल्द लगा हुआ है, कल परसों लगा हुआ है, एक ही दिन का आपके पास समय बच रहा है, तो बिल्कुल ये क्वेश्चन पेपर रात को भाई रट लो पूरा, बस आप आसानी से इस पेपर में आप 60 से 70 नंबर बिल्कुल पाके मानोगे। ठीक है, चलेगा। हम प्रश्नों की हम बात करें तो इसमें उत्तर आपको देना पड़ेगा 150 वर्डों तक, 100 से लेकर 150 वर्डों तक, क्योंकि इसमें प्रश्न आपके जो रहते हैं आपके लघुत्तरी प्रश्न आपके रहते हैं। ठीक है, इसका जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ बहुत ही महत्वपूर्ण है, सामाजिक परिवर्तन क्या होता है। पेपर का आपका नाम ही था, ये क्वेश्चन शॉर्ट में भी देखने को मिला था 3 नंबर में, अब यहाँ से जो है 6 नंबर में क्वेश्चन देखने को मिला है। ठीक है, तो देखा है तो 9 नंबर आपका इसी आपका सोशल चेंज से ही हो गया। अभी इससे आगे और भी प्रश्न दिए हुए हैं सोशल चेंज के। ठीक है, तो सामाजिक परिवर्तन क्या है, यानी इसकी परिभाषा क्या होती है, और उसके साथ साथ जो इसकी विशेषताओं का भी आपको उल्लेख करना है। चलिएगा, हम इस पर चर्चा किए ले रहे हैं कि होता क्या है सामाजिक परिवर्तन। वैसे तो मैंने बोला भी कि सामाजिक ढांचे में जो परिवर्तन होता है, चाहे उसकी अंतः क्रियाओं में हो, तो ये आपका सामाजिक परिवर्तन कहलाता है। फिर भी यहाँ से डिफरेंसेस की हम पुनः देखेंगे। ठीक है, तो प्रत्येक सामाजिक व्यवस्था में जो है निरंतर परिवर्तन होता रहता है। जो एक समाज पर जो सामाजिक व्यवस्था है, इसमें निरंतर कुछ ना कुछ जो है रोज के रोज प्रतिदिन जो है निरंतर जो है कह सकते हो परिवर्तन होता रहता है। और सामाजिक व्यवस्था में जो है आपका निर्णायक तत्व मनुष्य ही है, और उनमें जो है आए दिन जो परिवर्तन होते रहते हैं, यही आपका जो है कह सकते हो सामाजिक परिवर्तन कहलाता है। और जो है जैविक दृष्टिकोण की में से जो है परिवर्तन जो है नित्य प्रतिदिन होते रहते हैं, यानी रोज होते रहते हैं दिन प्रतिदिन। और आज किसी जो है शिशु को जो है जो शारीरिक संरचना और उसमें जो है कल परिवर्तन अवश्य होगा। आज का जो है निर्बल शिशु कुछ दिन के बाद जो है अपने पैरों पर खड़ा होगा। ठीक है, मान लो कोई बच्चा पैदा होता है तो पहले छोटा रहता, अपने पैरों पर नहीं खड़ा हो पाता है, फिर धीरे धीरे वो बच्चा पैरों पर खड़ा होने लगता है, फिर उसके विकास होता है शरीर का, फिर बड़ा होता है, फिर बूढ़ा होता है। ये जो स्टेज होती है, जो परिवर्तन होता है, यही आपका जो है कह सकते हो सोशल चेंज होता है। इसके माध्यम से भी आप समझ सकते हो। ठीक है, और हम इस प्रकार जो है देखते हैं कि जो है मानव व्यवहार शारीरिक स्वरूपों में जो है परिवर्तन के साथ साथ जो है कह सकते हो ये परिवर्तित होता रहता है, उसका जो स्वरूप भी परिवर्तन होता रहता है। बच्चा मान लो छोटा है तो उसका जो है व्यवहार अलग रहेगा, थोड़ा सा बोलने का थोड़ा नज़रिया अलग रहेगा। जब बड़ा होगा उसमें थोड़ा और भी परिवर्तन आएंगे, थोड़ा और बड़ा होगा उसमें और भी थोड़ा सा कह सकते हो परिवर्तन आएंगे, तो ये उसमें भी थोड़े व्यवहार आएंगे अनेक प्रकार के। तो ये जो होता है
ठीक है, तो ये आपका सामाजिक परिवर्तन कहलाता है। चलेगा, अगले हम देखेंगे इसी में कुछ। यहाँ से डेविस ने भी इसकी परिभाषा दी है सामाजिक परिवर्तन की। उन्होंने लिखा है कि सामाजिक परिवर्तन से तात्पर्य केवल उन जो है संशोधनों से है जो सामाजिक संगठन से हुआ करते हैं, और सामाजिक संगठन से तात्पर्य है कि समाज के ढांचे एवं कार्यों में, समाज के ढांचा जो है उसके जो कार्यों में जो परिवर्तन होता है, यही आपका सामाजिक परिवर्तन कहलाता है। इस प्रकार जब हम जो है सामाजिक परिवर्तन की बात कहते हैं तो हमारा जो है तात्पर्य सामाजिक ढांचे और उसके कार्यों में हुए परिवर्तन से होता है। जोन्स ने भी इसकी परिभाषा दी है, ठीक है। यहाँ से जोन्स ने भी अपने शब्दों में परिभाषा दी है कि सामाजिक परिवर्तन क्या होता है, इनकी भी हम परिभाषा देखेंगे। जोन्स ने कहा कि सामाजिक परिवर्तन वह शब्द है जो सामाजिक जो है क्रियाओं यानी प्रतिक्रियाओं और सामाजिक प्रतिमानों, सामाजिक की जो अंतःक्रियाएं होती हैं अथवा सामाजिक संगठन को जो है किसी तत्व में फेरबदल या फिर संशोधन जो होता है उसमें, उसको व्यक्त करने के लिए जो है कह सकते हैं प्रयुक्त होता है, तो इसे हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं, ठीक है। इस सभी विचारों से यह स्पष्ट हो जा रहा है कि जो है सामाजिक परिवर्तन जो है आंशिक भी हो सकता है और संपूर्ण भी हो सकता है, या तो किसी जो है मान्य चलित रूप से जो है हेर फेर हो जाए, अधिक महत्वपूर्ण ना हो, और जो है उसे हम जो है सामाजिक परिवर्तन ही कहेंगे, ठीक है। चलिए, इसके भी हम जो है विशेषताएं भी हम देख लेंगे कि सामाजिक परिवर्तन की विशेषताएं क्या होती हैं। तो सामाजिक परिवर्तन की इसकी विशेषताओं की हम बात करें तो सामाजिक परिवर्तन जो है बदलाव की एक ऐसी अनिवार्य प्रक्रिया है जो समाज में जो है अनवरत जो है रूप से चलती है, ठीक है। यह कैसे अनवरत का मतलब होता है जीवन परिवर्तन चलती रहती, एक परिवर्तन तो होता ही रहता है हमेशा, ये भी इसको जो है कह सकते हो, ठीक है। दिन प्रतिदिन परिवर्तन होता रहता है। अगला क्वेश्चन भी आपका दोनों, इसमें दूसरी भी विशेषता दी हुई है कि सामाजिक परिवर्तन जो है मुख्यतः सामाजिक है, ठीक है। सामाजिक परिवर्तन जो है ये मुख्यतः सामाजिक ही है, और इस अवधारणा का जो है प्रयोग जो है प्रक्रियाओं, सामाजिक प्रतिमानों, सामाजिक अनुक्रिया या जो है सामाजिक संगठन के जो है किसी पहलू में जो है बदलाव या फिर जो है रूपांतरण के जो है वर्णन में जो है किया जाता है। फिर अगले इसकी विशेषता दी है कि सामाजिक जो है परिवर्तन एक जो है सार्वभौमिक घटना है, अर्थात जो है परिवर्तन सभी जो है समाज में ही होता है, ठीक है। तो सामाजिक परिवर्तन होता ही समाज में ही होता है। अगला फीस में आपका दी हुई विशेषता कि सामाजिक परिवर्तन एक जो है मूल्य निरपेक्ष अवधारणा है, क्योंकि समाजशास्त्री जो है किसी परिवर्तन का जो है अध्ययन इस रूप से नहीं करते हैं कि वह जो है अच्छा है या बुरा है, वांछनीय है या फिर अवांछनीय है, ठीक है। फिर हो गया आपके यहाँ से। फिर अगला प्रश्न दिया हुआ कि सामाजिक विकास से आप क्या समझते हैं, सोशल डेवलपमेंट क्या है। ये आपका शॉर्ट में भी क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ से लॉन्ग में भी क्वेश्चन दिया हुआ है, चलेगा, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और साथ में ये भी क्वेश्चन इसी में दिया हुआ कि सामाजिक जो है विकास की मुख्य विशेषता क्या होती है, ठीक है, इसकी कैरेक्टर क्या होती है, ये भी आपको बताना रहेगा, चलेगा। हम इसकी जो है सामाजिक डेवलपमेंट क्या होता है यानी सोशल डेवलपमेंट क्या है, इसकी कैरेक्टर क्या होती है, सब कुछ हम देखेंगे। तो सामाजिक विकास क्या होता है, सबसे पहले मैं इस पर चर्चा करेंगे। तो सामाजिक विकास का मतलब होता है समाज में जो विकास होता है, ठीक है, जो प्रगति होती है, जो उन्नति होती है, आपका सामाजिक विकास कहलाता है। मैंने अभी सबको शॉर्ट में भी क्वेश्चन कराया था, लेकिन थोड़ा सा यहाँ से फिर हम समझेंगे। यहाँ से आपके हाब हाउस ने इसकी डिफिनेशन दी है, और उन्होंने कहा है कि किसी भी समुदाय यानी कोई भी जो कम्युनिटी का जो है जिसकी जो है उसकी मात्रा, यानी कोई भी कम्युनिटी, कोई भी समुदाय, उसकी जो है विकास की जो मात्रा है, ठीक है, उसकी कार्य क्षमता, उसकी स्वतंत्रता और सेवा की जो है पारस्परिक में वृद्धि, उसकी जो है कोई समुदाय है, ठीक है, उसकी जो है विकास की मात्रा बढ़े, ठीक है, उसकी कार्य क्षमता बढ़े, स्वतंत्र हो, ठीक है, और सेवा की जो है पारस्परिक में जो वृद्धि होती है, ठीक है, जो वृद्धि होती है, इसी को जो है हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं, यानी सामाजिक परिवर्तन ही सामाजिक विकास कहते हैं, ठीक है। फिर आपका दिया हुआ है टीबी, आपका बार्टोमोर ने भी इसकी डिफिनेशन दी है कि सामाजिक विकास क्या होता है। तो सामाजिक विकास से हमारा प्राय उस स्थिति से है जिसमें जो है समाज के व्यक्तियों के जो है ज्ञान में बुद्धि, ठीक है, ज्ञान में वृद्धि यानी बुद्धि का विकास होना, और तथा जो है प्रत्येक प्रौद्योगिकी आविष्कार जैसे कि नए नए यंत्रों की खोज होना, ठीक है, जो उपयोगी हो सभी के लिए, किसानों के लिए भी हो और सभी के लिए हो, ठीक है। और इसके साथ साथ द्वारा पर्यावरण अपना जो है अपना नियंत्रण स्थापित कर ले, और साथ ही जो है वे आर्थिक दृष्टि से जो है आत्मनिर्भर हो जाए, ये आपका जो है सामाजिक विकास कहलाता है, ठीक है। व्यक्ति आत्मनिर्भर हो जाए, किसी के ऊपर आश्रित न रहे, सामाजिक विकास कहलाता है। फिर यहाँ से मैरिज आपके जिन्स बर्न ने भी इसकी डिफिनेशन दी है। उन्होंने कहा है कि सामाजिक विकास जो है अपने सदस्यों की जो है सामान्य आवश्यकताओं की जो है पूर्ति में के लिए होता है, ठीक है। यानी जो ये सामाजिक विकास होता है, ये जो कम्युनिटी यानी समुदाय के जो सदस्य होते हैं उनकी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए जो जो प्रयत्न रहता है, जो प्रयास रहता है कि उनकी आवश्यकताओं को कह सकते हो पूरा किया जाए, अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सके, तो यही आपका जो है सामाजिक विकास कहलाता है, ठीक है।
यहाँ से डब्ल्यू आपके लॉयड वर्नर ने भी इसकी डिफिनेशन दी है। आपको जो अच्छी लगेगी डिफिनेशन आपको तैयार कर लेना है, क्योंकि ये लॉन्ग में क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए आपको कम से कम 2-3 डिफिनेशन तो आपको बिल्कुल लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो डब्ल्यू आपके वार्नर ने भी इसकी डिफिनेशन दी है। उन्होंने कहा है कि समाज में रहने वाले व्यक्तियों के जीवन स्तर में वृद्धि ही सामाजिक विकास है। कितनी अच्छी डिफिनेशन दी है। ठीक है, कि समाज में जो रहने वाले जो व्यक्ति होते हैं, मान लो हम लोग रहते हैं जो, ठीक है, तो इसके जो जीवन स्तर है, हमारा जो लाइफ स्टाइल जो हमारा है, तो इसमें जो वृद्धि होती है यही आपका सामाजिक विकास कहलाता है। कितना अच्छी इसकी डिफिनेशन दी हुई है, ये तो सभी को याद हो गया होगा अब तो। ठीक है, तो समाज में रहने वाले व्यक्तियों के जीवन स्तर में वृद्धि ही सामाजिक विकास कहलाती है। इतनी डिफिनेशन तैयार कर लेना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर आपका BS आपका डिसूजा ने इसकी डिफिनेशन दी है। उन्होंने क्या कहा है कि सामाजिक विकास यह प्रक्रिया है जिसके कारण जो है अपेक्षाकृत सरल समाज एवं जो है सामाजिक विकास के जो है रूप में परिवर्तित होता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है इनका कि जो है सामाजिक विकास वह विकास है, ठीक है, जो एक सरल आपका समाज होता है उसको विकास के क्षेत्र में, यानी आप एक साधारण सा जीवन जी रहे हैं, आपको जो है विकास में आपका परिवर्तन हो जाए, विकास के जीवन में एक डेवलपमेंट आपके लाइफ स्टाइल में आपके हो जाए, तो ये आपका सामाजिक जो है विकास कहलाएगा, इनका कहना था। फिर आपका अमर्त्य सेन ने दी है लास्ट में इसकी डिफिनेशन, इसको भी देखेंगे, फिर इसकी विशेषताएं देखेंगे। ठीक है, उन्होंने लिखा है कि विकास जो है लोगों को मिलने वाली जो है वास्तविक स्वतंत्रता को है बढ़ाने की जो है महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। ठीक है, यानी विकास लोगों को जो है मिलने वाली स्वतंत्रता का मतलब होता है अग्रसर होने की और अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सके स्वतंत्र रूप से, तो ये आपकी प्रक्रिया होती है। ठीक है, इन्होंने कहा है। फिर हम इसकी जो है विशेषताएं देखेंगे कि इसकी विशेषता क्या होती हैं। तो इसकी विशेषता जैसा कि मानवीय ज्ञान में बुद्धि होना यानी वृद्धि होना, तो सामाजिक विकास की जो है एक मुख्य विशेषता जो है मानवीय ज्ञान में वृद्धि है, क्योंकि जो है समाज के अधिकांश सदस्यों में जो है ज्ञान की बुद्धि हो जाती है, जो समाज को जो है विकास, जिससे जो है समाज का विकास हो जाता है। ठीक है, और फिर प्राकृतिक जो है शक्तियों पर जो है मानवीय नियंत्रण में वृद्धि। ठीक है, यानी जो है सामाजिक विकास की दूसरी विशेषता जो है प्राकृतिक शक्तियों पर जो है मानवीय नियंत्रण में वृद्धि है। जब जो है प्राकृत का दास न रहकर प्रौद्योगिकी जो है आविष्कारों के कारण उस पर जो है नियंत्रण पा लेता है, तो जो है समाज का जो है विकास होता है। बाह्य तत्वों की जो है मुख्य भूमिका, जैसे कि विकास के विपरीत जो है सामाजिक विकास में जो है बाह्य तत्वों की जो है प्रमुख भूमिका होती है। अनुकूलन, ठीक है, अनुकूलन का मतलब होता है उसी दिशा में। ठीक है, अनुदिश माने उसी दिशा में होता है। ये भी होता है भौगोलिक पर्यावरण, खनिज पदार्थों की प्रचुरता आदि विकास में जो है सहायक। ऐसे ही जो है कुछ प्रमुख तत्व होते हैं, बाह्य तत्व होते हैं। और मानवीय शक्तियों का जो है समग्र विकास, यानी जो है सामाजिक विकास सिर्फ जो है मात्र आर्थिक विकास ना होकर कि मानवीय शक्तियों का भी समग्र विकास होता है, क्योंकि जो है इससे जीवन के जो है सभी पक्षों और समाज के सभी क्षेत्रों में जो है इसका विकास होता है। ठीक है, फिर आपका सार्वभौमिक का अभाव, यानी सामाजिक विकास से जो है सार्वभौमिक का जो है अभाव पाया जाता है, क्योंकि एक तो इसकी गति एक जैसी नहीं होती है और दूसरे प्रतिकूल परिस्थितियां जो है कई बार विकास को जो है अवरुद्ध कर देती है। ठीक है, फिर लास्ट में दिया हुआ कि विकास जो है विज्ञान व प्रौद्योगिकी पर आधारित, इसकी ये विशेषताएं भी है। सामाजिक विकास जो है कह सकते हो सामाजिक विकास विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पर जो आधारित होता है, इसके कारण जो है श्रम विभाजन में वृद्धि होती है, संचार संसाधनों में जो है वृद्धि होती है, और साथ ही संसाधनों में जो है समितियों की संख्या भी जो है बढ़ जाती है। ये सारी इसकी विशेषताएं थी। फिर हम अगले प्रश्न में पढ़ेंगे, जो कि आपका दिया कि सामाजिक परिवर्तन में जो है सूचना प्रौद्योगिकी की क्या भूमिका है। संक्षिप्त में विवेचना कीजिए। ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी क्यों महत्वपूर्ण है सामाजिक परिवर्तन में, ये आपको बताना है। फिर क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारतीय समाज पर जो है आधुनिकीकरण के जो है प्रभाव की विवेचना करना है, ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलेगा, हम दोनों क्वेश्चन को विस्तार पूर्वक समझेंगे। तो सूचना प्रौद्योगिकी जो है ये सामाजिक परिवर्तन के लिए जो है क्यों महत्वपूर्ण है, उत्तरदायी है, इस पर पहले हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। ठीक है, चलेगा, तो हम सामाजिक परिवर्तन में हम सूचना प्रौद्योगिकी की हम बात कर ले। तो आज जो है विश्व समाज में जो है सामाजिक परिवर्तन का सबसे सशक्त जो है कारण सूचना प्रौद्योगिकी है, क्योंकि जिसके सामाजिक संबंधों को जो है न केवल तीव्र गति से परिवर्तित किया है, अपितु जो है उसमें क्रांति का जो है श्री गणेश भी किया है। ठीक है, परंपरागत सामाजिक संबंधों में जो है अप्रत्याशित बदलाव इसी सूचना प्रौद्योगिकी की ही देन है। इसका आकार जो है उदाहरण सितंबर 2012 में जो है भारतीय परिदृश्य में जो है देखने को मिला,
और भारत में जो है उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में जो है विभिन्न प्रांतों के जो है लोग एक जो दूसरे प्रदेश के विभिन्न जो है उद्देश्यों में जो है गए हुए थे और एकाएक वापस अपने घर को जो है भागने लगे। भागने का कारण जो है सूचना प्रौद्योगिकी को जो है बताया गया। यह घटना जो है यह सिद्ध करती है कि सूचना प्रौद्योगिकी का जो है प्रयोग सोच विचार के नहीं किया गया तो वह जो है विघटनकारी भी हो सकता है। ठीक है, इनका मतलब है कि सूचना प्रौद्योगिकी को यदि भी कह सकते हो इस पर जो है सोच विचार कर इसका यदि न प्रयोग किया जाए तो ये जो है विघटनकारी भी हो सकता है, जो है नुकसानदायक भी हो सकता है। और साथ ही सूचना प्रौद्योगिकी जो है इसके जो है कुछ प्रभाव, इसके जो कारण हैं ये भी कुछ निम्नलिखित हैं, इसके हम कारण देखेंगे। ठीक है, यहाँ से कारण तो नहीं दिया हुआ फिलहाल के लिए, आप देख लीजिएगा। ठीक है, इतना ही दिया हुआ था, इसके कारण क्वेश्चन में पूछा भी नहीं गया था। फिर हम आधुनिकीकरण क्या होता है, जिसे हम मॉडर्नाइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो आधुनिकीकरण क्या है इस पर भी हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो आधुनिकीकरण जो है परिवर्तन की एक ऐसी प्रक्रिया है जो पश्चिमी यूरोप जैसे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था की ओर जो है उन्मुख हो। अर्थात आधुनिकीकरण से जो है तात्पर्य एक जो है उन्नत व्यवस्था से लगाया जाता है। तो आधुनिकीकरण का मतलब क्या होता है भैया, उन्नत, किसी क्षेत्र में उन्नत करना, उन्नत का हो जाना आधुनिकीकरण कहलाता है। यहाँ से आपके हाल पर ने भी इसकी डिफिनेशन दी है। उन्होंने लिखा है कि आधुनिकीकरण जो होता है रूपांतरण से संबंधित होता है। इसके जो है अंतर्गत सभी पहलुओं जैसे कि राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, आध्यात्मिक, धार्मिक तथा मनोवैज्ञानिक आदि का जो है रूपांतरित किया जाता है। जैसे कि व्यक्ति जो है अपने समाज का व्यक्ति जो अपने समाज के जो है निर्माण में प्रयोग करता है। ठीक है, प्रोफेसर जो आपके एम.एन. श्रीनिवास ने भी इसकी डिफिनेशन दी है। उन्होंने कहा है क्योंकि आपके जो है उन्होंने लिखा है कि किसी पश्चिमी देश के जो है प्रत्यक्ष या फिर जो है परोक्ष संपर्क के कारण किसी गैर पश्चिमी देश में रहने वाले पर्यटकों के लिए जो है एक प्रचलित शब्द है आधुनिकीकरण। ठीक है, स्पष्टता जो है आधुनिकीकरण जो होता है एक ऐसी निरंतर होने वाला परिवर्तन है जिसका जो है झुकाव भौतिक समृद्धि की ओर जो है और होता है और अधिक होता है। इनका कहना मतलब होता है, ठीक है, कि उन्नत की ओर ले जाता है। यही आपका जो है आधुनिकीकरण कहलाता है। ये आपके डिफिनेशन हो गई। फिर अगले हम देखें इसके हम प्रभावों की बात करें आधुनिकीकरण के, तो इसके प्रभाव निम्नलिखित हैं। जैसे कि आधुनिकीकरण की वजह से जो है भारत में सामाजिक क्षेत्र में बदलाव आया, और जैसे कि सती प्रथा, ठीक है, खान पान, छुआछूत जैसे समस्या कुरीतियों को जो है प्रथाओं को का जो है अंत भी हुआ इन्हीं के कारण, जो है आधुनिकीकरण के कारण। ठीक है, दूसरी इसके देह में प्रभाव कि आधुनिकीकरण से जो है लोगों में जो है जागरूकता भी बढ़ी है और शिक्षा के स्तर में सुधार भी हुआ है। ठीक है, जो आपका मॉडर्नाइजेशन है, आधुनिकीकरण है, इससे जो है लोगों को जागरूकता भी आई है। ठीक है, और साथ में शिक्षा के स्तर में इसकी वृद्धि भी हुई है। फिर अगले इसकी कारण दिया हुआ है कि आधुनिकीकरण की जो है प्रणाली विकसित हुई है और संचार जो है आवागमन के साधनों में भी इसका विकास हुआ है। और प्रौद्योगिकी के जो है तेजी से विकास के संचार, वाणिज्य और जो है दैनिक जीवन में क्रांति आई। इंटरनेट के जरिए जो है सूचना तक पहुंचने में जो है भारतीय समाज वैश्विक विकास से जुड़ गया है। ठीक है, फिर आधुनिकीकरण से जो है मनुष्य के जीवन में जो है मानव प्रथाओं में कई बदलाव आए हैं। मनुष्य जो है अब जो है तर्क और व्यवहार के जरिए विचार और व्यवहार के जो है नए तरीके जो है अपना रहा है। आधुनिकीकरण से जो है कुछ जुड़ी चुनौतियां भी हैं, जैसे कि अधिक आबादी, विकास में जो है असमानताएं, अशिक्षा, भाषा जो है विभाजन, बेरोजगारी और जो है विपरीत समाज में जो है इसके मुद्दे। ठीक है, कुछ इसकी चुनौतियां भी हैं। फिर अगला क्वेश्चन आपका देखो कि सामाजिक आंदोलन क्या होता है। ठीक है, क्वेश्चन का आपका पेपर ही आपका था। ठीक है, कि सोशल चेंज एंड जो है सोशल मूवमेंट इन इंडिया पेपर का है आपका नाम था। तो भैया सामाजिक परिवर्तन और भारत में जो है सामाजिक आंदोलन, ये क्वेश्चन तो बिल्कुल बनेगा भैया। ये शॉर्ट में भी क्वेश्चन था, यहाँ से लॉन्ग में भी पूछा गया है। तो ये क्या होता है, इसकी जो है आंदोलन की प्रकृति क्या होती है, इसकी नेचर क्या होती है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत में महिला आंदोलन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। महिला आंदोलन वैसे तो मैंने बताया दिया था, लेकिन यहाँ से फिर से हम देखेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, बिल्कुल फंसेगा एग्जाम में। फिर तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि सांस्कृतिकरण की अवधारणा आपको देना है एम.एन. श्रीनिवास की। ये तीनों क्वेश्चन अब हम देखेंगे। तो सबसे पहले सामाजिक आंदोलन क्या है, इसकी प्रकृति हम देखेंगे। वैसे तो इसकी परिभाषा मैंने पहले आपको बता दिया था, लेकिन फिर से हम देखेंगे। ठीक है, तो सामाजिक आंदोलन की हम बात कर ले, जिसे हम जो कह सकते हो आपका सोशल मूवमेंट कहते हैं। ठीक है, तो आपका हार्टन और जो है हंट ने इसकी डिफिनेशन दी। उन्होंने कहा है कि सामाजिक आंदोलन जो है समाज अथवा जो है उसके सदस्यों में परिवर्तन लाने अथवा जो है उसका विरोध करने का एक जो है सामूहिक प्रयास है। ठीक है, इनका कहना मतलब ये है कि सामाजिक आंदोलन जो है सदस्यों में जो है परिवर्तन लाने के अथवा जो है उनका विरोध करने के लिए जो एक सामूहिक प्रयत्न है यानी प्रयास है।
ठीक है। और योगेंद्र ने भी अपने शब्दों में इसकी डिफिनेशन लिखी है। उन्होंने कहा है कि वैचारिक भाषा जो है चलेगा। उन्होंने लिखा है कि वैचारिक की द्वारा परिभाषित सामाजिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एक व्यक्ति या फिर जो है सामूहिक नेतृत्व के अधीन सामाजिक जो आंदोलन जो है संगठित ढंग से जो है जनता के सामूहिक जुटाव की प्रक्रिया है। ठीक है। फिर अगली इसमें दी हुई कि हार्बर्ट आपका बुल्यूमर के शब्दों में देखेंगे कि सामाजिक आंदोलन जो है जीवन की एक नई जो है व्यवस्था को स्थापित करने का जो है सामूहिक प्रयास है। ठीक है। इनकी भी डिफिनेशन अच्छी है। ठीक है। जो आपको अच्छी लगे लिख लीजिएगा। ठीक है। इसको तैयार कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में जब क्वेश्चन आपको लॉन्ग में पूछेगा तो कम से कम 4 से 5 डिफिनेशन आपको लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको 500 वर्ड आपको पूरा भी करना तो है, 150 से लेकर 500 वर्ड। ठीक है। ये भी तो आपको देखने मायने रखना है। नहीं तो आप 2 वर्डों में लिख दोगे भैया 2 लाइन में, तो आपको एग्जामिनर नंबर पूरे थोड़ा नहीं देगा। ठीक है। जितने वर्डों में कह रहा है पहले डिफिनेशन आपको जो पता लिख दो, फिर उसके बाद बना बना कर आप आसानी से लिखिएगा। ठीक है। तो फिर सामाजिक जो है आंदोलन जीवन की एक नई व्यवस्था को स्थापित करने की प्रक्रिया है। ये भी डिफिनेशन अच्छी है। फिर आपके यहाँ से और इन्होंने लिखा है आपके एसएस आपके एमएस राव। ठीक है। इन्होंने लिखा है ए राव ने कि एक सामाजिक आंदोलन जो है समाज के एक भाग द्वारा समाज के आंशिक या जो है पूर्ण परिवर्तन लाने के लिए एक सामूहिक किया गया जो है एक सामूहिक प्रयत्न है, एक प्रयास है। समाज के में जो परिवर्तन के लिए जो कह सकते हो किया जाता है सामूहिक प्रयास, ये आपका कहलाता है सामाजिक आंदोलन। ठीक है। फिर आपके कैमरोन ने भी अपने शब्दों में लिखा है कि जब बहुत से व्यक्ति अपने जो है सामूहिक प्रयत्नों द्वारा संस्कृति के किसी भाग अथवा सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन लाते हैं तो इसको हम जो है सामाजिक आंदोलन कहते हैं भी कहा जाता है। ठीक है। इनकी भी डिफिनेशन बहुत ही अच्छी है। इनकी भी तैयार कर लो भैया। थियो आपका डॉर्सन ने भी इसकी डिफिनेशन दी है। उन्होंने कहा है कि सामाजिक आंदोलन जो है सामाजिक आंदोलन जो है एक व्यवहार का एक जो है महत्वपूर्ण स्वरूप है, और जिसमें जो है परिवर्तन लाने अथवा विरोध करने में जो है सहयोग देने के लिए लोगों को जो है बहुत बड़ी संख्या में जो है संगठित अथवा जागरूक किया जाता है। ये आपका सामाजिक आंदोलन कहलाता है। आपके मैक मिलन ने भी इसकी डिफिनेशन दी है। उन्होंने कहा है कि सामूहिक आंदोलन एक जो है ऐसी सामूहिक प्रयास है जिससे जो है जीवन की नई जो है व्यवस्था का जो है श्री गणेश संभव हो जाता है। ठीक है। फिर योगेंद्र ने भी इसकी डिफिनेशन दी है। ये भी क्वेश्चन आपको हो गया था, फिर भी इसको हम देखेंगे। हाँ, लास्ट डिफिनेशन इसको भी देख लीजिएगा कि वैचारिकी द्वारा परिभाषित सामाजिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एक व्यक्ति या फिर जो है सामूहिक नेतृत्व के अधीन सामाजिक आंदोलन संगठित ढंग से जनता के सामूहिक जुटाव की एक प्रक्रिया होती है। ठीक है। चलेगा। आशा करता हूँ आप जान गए होंगे। फिर इसकी हम विशेषता देखेंगे, किसकी विशेषता क्या होती है सामाजिक आंदोलन की। तो सामाजिक आंदोलन जो है एक कह सकते हो सामूहिक प्रयास है। सामाजिक आंदोलन क्या है? एक सामूहिक प्रयास है। इसकी डिफिनेशन भी होगी, इसकी विशेषता भी ये हो गई। ठीक है। सामाजिक आंदोलन जो है घटित हो रहे परिवर्तन को जो है एक निश्चित दिशा में देने का एक प्रयास है। और इसकी तीसरी डिफिनेशन दी हुई है विशेषता कि सामाजिक आंदोलन जो है जीवन तथा जो है समाज के किसी भी पक्ष से संबंधित हो सकता है। चौथी इसकी विशेषता कि सामाजिक आंदोलन जो है सामाजिक संरचना का जो है प्रतिफल होते हैं, अतः सामाजिक संरचना की जो है विशेष परिस्थिति में जो है उत्पन्न होते हैं। पांचवा भी इसकी विशेषता दी हुई पांचवी कि समाज एवं जो है संस्कृति में जो है पूर्ण अथवा आंशिक परिवर्तन लाने के लिए अथवा विरोध करने के लिए सामाजिक आंदोलन किया जाता है। ठीक है। फिर छठी इसकी विशेषता कि सामाजिक आंदोलन जो है त्वरित परिवर्तन की इच्छा से जो है किया जाने वाला एक सामूहिक प्रयास है। ये भैया इसकी विशेषता समझो या फिर इसकी परिभाषा समझो, दोनों सेम ही लग रहा मेरे को। तो सातवीं भी इसकी विशेषता है कि सामाजिक आंदोलन का संबंध जो है सामाजिक गतिशीलता से होता है। ठीक है। ये इसकी विशेषता है। फिर लास्ट में इसकी विशेषता आठवीं दी हुई कि सामाजिक आंदोलन में जो है नेतृत्व की भूमिका जो है महत्वपूर्ण होती है। ठीक है। ये सारी इसकी विशेषताएं थी। रट लो सारी की सारी। आप वीडियो को एक बार रट लो या फिर 2 बार देख लो, लेकिन इतने क्वेश्चन आपको तैयार करके ही आपको अपना एग्जाम देने जाना है। ठीक है। इसी से आपका पूरा पेपर सॉल्व होने वाला है। चलेगा। फिर हम इसके देखेंगे कि सामाजिक आंदोलन की प्रकृति क्या होती है। ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन पूछा था कि सामाजिक आंदोलन क्या है और इसके बाद इसकी प्रकृति क्या है। तो सामाजिक आंदोलन की प्रकृति जो है परिवर्तन समर्थक भी हो सकती है और परिवर्तन प्रतिरोधी भी हो सकती है। ठीक है। अर्थात सामाजिक आंदोलन जो है परिवर्तन लाने अथवा जो है परिवर्तन रोकने के उद्देश्य से जो है संचालित किए जाते हैं, और सामाजिक आंदोलन जो है भौगोलिक सीमाओं के आधार पर जो है पहचाना जा सकता है और छात्र छात्राओं के द्वारा जो है चलाया गया आंदोलन जो है सुधार आंदोलन से जो है भिन्न होता है। ठीक है। इनका मतलब ये होता है छात्रों के द्वारा जो आंदोलन किया जाता है ये सामाजिक आंदोलन ये सुधार आंदोलन से भिन्न होता है। ठीक है। ये आपकी प्रकृति हो गई। फिर हम अगले प्रश्न बढ़ेंगे जो कि भारत में जो है महिला आंदोलन पर संक्षिप्त आपको टिप्पणी देना है। ठीक है। तो महिलाओं के में जो उत्पीड़न से संबंधित, सती प्रथा से संबंधित जो कैसे जो आंदोलन हुए महिलाओं के
लिए, ठीक है, उनको समाज में एक अच्छा दर्जा दिलाने के लिए, उनके समाज में एक अच्छी कह सकते हैं लोगों के साथ उठने बैठने की, या फिर लोगों के साथ हाथ मिलाकर काम करने की, ये जो व्यवस्था हुई है शिक्षा को भी लेकर साथ में पढ़ने की, तो ये सारे जो प्रयास हुए हैं ये सब महिला आंदोलन के द्वारा ही संभव हुआ है। ठीक है, चलेगा, हम इसको देखेंगे थोड़ा सा विस्तार से भी। महिला आंदोलन क्या होता है, तो लिंग के आधार पर जो है स्त्री और पुरुष प्रत्येक समाज की संरचना को जन्म देते हैं। ठीक है, बिल्कुल बात सही है। यह अवश्य है कि जो है विश्व समाज में जो है स्त्री और पुरुषों में जो है बराबरी का स्थान समान नहीं रहा है। पहले से ही जो है स्त्री पुरुष में समान नहीं रहा है इस बराबरी का स्थान। ठीक है, और भारतवर्ष में जो है पिता सत्तात्मक यानी पित्त यानी कह सकते हो पित्त का जो पित्त सत्तात्मक मतलब होता है कि पिता का सत्ता संभालने वाला पुत्र ही होता था, और पारिवारिक व्यवस्था में होने के कारण जो है वैदिक काल से ही जो है स्त्रियों की जो है स्थिति में सुधार की आवश्यकता रही है, और 19वीं सदी से प्रारंभ में ही जो है महिलाओं के स्थिति में ही उसकी समस्याओं के समाधान के लिए समाज सुधारकों ने जो अपने अपने ढंग से जो है कार्यक्रम बनाकर जो है उसकी दशा में सुधार के लिए जो है प्रयास किए। और महिला आंदोलन में जो है पुरुषों का भी बहुत ही अच्छा योगदान रहा है, कुछ अग्रणी महिलाएं भी जो है इसमें प्रयास में शामिल हुई हैं। ठीक है, समस्याओं का समाधान करने के लिए महात्मा गांधी का भी जो है प्रयास महिलाओं की जो है दशा में जो है सुधार के लिए जो है उल्लेखनीय है। जैसे कि अनेक संगठन भी कुछ हुए, जैसे कि ब्रह्म समाज, आर्य समाज, ठीक है, और प्रार्थना सभा, निवेशन थियो आपका साफिकल सोसाइटी आज का जो सहयोग महिला आंदोलन में भी रहा है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो है महिलाओं में जो है मूल्य वृद्धि के खिलाफ तेलंगाना राज्य के निर्णय में जो है बोध गया आंदोलन, चिपको आंदोलन, महिला यौन उत्पीड़न आंदोलन, संघर्ष, दहेज प्रथा विरोधी आंदोलन, महिला संरक्षण अधिनियम, ये सब जो आंदोलन किए गए यही आपका समाज कह सकते हो महिला आंदोलन के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, इतनी आपको डिफिनेशन लिख दीजिएगा, फिर अगले प्रश्न में बढ़ेंगे कि सांस्कृतिकरण क्या होती है, इसको समझाना है एम.एन. श्रीनिवास की। ठीक है, तो एम.एन. श्रीनिवास की जो है इसकी डिफिनेशन दी है। एम.एन. श्रीनिवास जो है सांस्कृतिकरण को जो अर्थ स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि सांस्कृतिकरण जो है वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो है कोई निम्न जो है हिंदू जात या फिर जनजात, इनका कहना था कोई हिंदू जात या फिर जनजात जो यानी छोटी कास्ट की हो, ठीक है, यानी सबसे नीचे के शेड्यूल कास्ट की आती हो, सबसे कह सकते हो इसको जनजात, ठीक है, इसको हम हरिजन कह सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है जात या कोई अन्य समूह, हिंदू ही नहीं अन्य भी सभी कास्ट जो है रिलीजियन में जो सबसे निचले पावदान पर आती हों, ठीक है, और अपने से जो है उच्च किसी जाति और पराया द्विज समाज के जो है समान ही अपने से यानी उच्च कैटेगरी के जाति समाज में के लिए जो है समान से जो है अपने रीत रिवाज, कर्मकांड, विचारधारा, जीवन पद्धति को जो है बदलने लगता है, और इस प्रकार जातीय जो है आपका संतरण में जो है अपने परंपरागत स्तर की अपेक्षा एवं जो है उच्च सामाजिक स्थिति का दावा करने लगता है, तो ये आपका सांस्कृतिकरण कहलाता है। ठीक है, ये मैंने आपको समझाया भी था, आपको समझ में आ भी गया होगा कि ये होता क्या सांस्कृतिकरण। ठीक है, कोई निम्न जात का व्यक्ति जो है जब अपने विचारों को जो है बड़े किसी व्यक्ति, उच्च कैटेगरी के व्यक्ति की उसे अनुकूल बदलने लगता है। ठीक है, तो ये आपका जो है सांस्कृतिकरण कहलाता है। और यहाँ से फिर थोड़ी सी दी हुई है कि समानता जो है किसी जात की स्थिति से जो है परिवर्तन थोड़ी अवधि में नहीं हो पाता, बल्कि दो तीन पीढ़ियों तक ऐसा दावा करने के बाद ही स्थिति में परिवर्तन हो पाता है। दूसरी बात यह है कि सांस्कृतिकरण इस प्रक्रिया में एक जात अथवा समूह की जो है सामाजिक स्थिति में कुछ परिवर्तन हो जाता है, लेकिन संपूर्ण जात व्यवस्था में जो है संरचना में कोई इसका परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, इनका कहना मतलब यह है, मान लो कोई कास्ट आपकी छोटी है तो सभी पूरी जितने भी कास्ट में आते हैं सभी व्यक्तियों में तो परिवर्तन हो नहीं सकता है, कुछ ही विशेष व्यक्ति हो सकते हैं जो कह सकते हो अपने को और उनकी तरह बनाना चाहते हैं या फिर बन जाते हैं। ठीक है, चलेगा, फिर अगला हम देखेंगे। फिर यहाँ से आपका सेक्शन सी आपका स्टार्ट हो गया। इसमें टोटल आपके जो है 4 प्रश्न आपके दिए हुए हैं, जिसमें से आपको 2 प्रश्न करना, लेकिन मैं 4 प्रश्न कराऊंगा, जिससे आपका पूरी तरह आपका सेक्शन सी भी आपका क्लियर हो जाएगा। इससे बाहर आपको सेक्शन सी में कोई भी प्रश्न आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, चलेगा, हम प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न इसमें आपका दिया हुआ है, इसमें उत्तर आपको 500 में देना पड़ेगा, क्योंकि प्रत्येक प्रश्न आपका 10-10 नंबर का पूछा जाएगा, 10 से 15 नंबर में। तो सामाजिक परिवर्तन के कारक क्या होते हैं? सामाजिक परिवर्तन मैंने आपको बता दिया है कि सामाजिक ढांचे में जो परिवर्तन होते हैं ये आपका सामाजिक परिवर्तन कहलाता है। अब इसके कारक क्या होते हैं इसकी विवेचना करना है कारकों की। ठीक है, चलेगा, हम देखते हैं इसके कारक भी।
चलिए यहाँ से हम सामाजिक परिवर्तन के कारकों की यदि हम बात कर ले तो थोड़ा सा यहाँ से भी हम देखेंगे। सामाजिक परिवर्तन मैंने बता दिया, फिर भी यहाँ से थोड़ा सा फिर हम इसके बारे में देख लेंगे कि सामाजिक परिवर्तन होता क्या है। यहाँ से डिफिनेशन बहुत सारी दी हुई हैं कि सामाजिक परिवर्तन जो होता है सामाजिक ढांचे या फिर उसकी अंतःक्रियाओं में जो परिवर्तन होता है सामाजिक परिवर्तन कहलाता है। आप चाहे तो इसका थोड़ा सा विस्तार से भी पढ़ सकते हैं, मैंने इसके बारे में काफ़ी आपको बता रखा है। इसका कोई भी पढ़ने की आवश्यकता आप ज़्यादा नहीं है फिर से, ठीक है, नहीं तो वीडियो लंबा जाएगा। सामाजिक परिवर्तन मैंने आपको इससे पहले भी कई 2-3 वीडियो मैंने बताया भी, ठीक है। अब यहाँ से इसकी विशेषता देख लीजिएगा, विशेषता भी मैंने करा दी है लगता है। आप तो इस पर जो सीधे हम इसके कारक क्या होते हैं इस पर हम देखेंगे, इसके आर्थिक कारण क्या होते हैं, ठीक है। तो सामाजिक जो है परिवर्तन इसके जो है कई कारक हो, जैसे जैसे कि आर्थिक विकास। तो आर्थिक विकास से जो है उद्योग धंधे, यातायात, संचार, नौकरी के जो है अवसरों और शहरों का जो है विकास होता है। औद्योगिकरण इसमें भी कह सकते हो बहुत ही महत्वपूर्ण है। औद्योगिकरण के से जो है काम करने के तरीके में जो है बदलाव आया है, जिससे जो है खेत मजदूर और जो है कारीगर की जो है जगह फैक्ट्री मजदूर का जो है दबदबा बढ़ा, ठीक है। इनका कहने का मतलब ये है कि अब जो है औद्योगिकरण हो गया, जिससे जो पहले आदमी जो है 50 लोगों कर जो काम करते थे एक दिन में, 50 लोग मिलकर वही काम एक जो है मशीन एक दिन में कर देती है, तो 50 लोगों की आवश्यकता नहीं बची, ठीक। 40 से 50 लोगों की एक मशीन ही उतना काम कर देगी, ठीक है, और उससे जल्दी कर देगी। तो ये इनका कहने का मतलब ये हुआ, ठीक है। इसकी बात तकनीकी प्रगति भी हुई है, जैसे कि तकनीकी प्रगति से जो है भी सामाजिक परिवर्तन होता है। इस उदाहरण के लिए मान लो उद्योग में जो है मशीनों का इस्तेमाल बढ़ने से उत्पादन बढ़ा है और कर्मचारियों की जो है आय में सुधार भी हुआ है, ठीक है। इनका कहना मतलब ये है कर्मचारियों की आय में क्यों सुधार हुआ है, तो जाहिर सी बात भैया, जब पहले वही काम 100 आदमी करते थे, अब 100 आदमी के स्थान पर जो है मशीन आ गई है, ठीक है। अब इन्होंने जो है 10 आदमियों को रख लिया है, अब वही जो 40 आदमी जो निकाल दिए हैं, 90 आदमी, उन्हीं का जो वेतन इनको और दे देंगे, तो जाहिर सी बात है इनकी वही तो इनकम तो बढ़ेगी ही, ठीक है। तो ये भी हुआ है। और साथ में आपका मुद्रास्फीति जैसी जो है आर्थिक क्रियाएं भी जो है सामाजिक परिवर्तन ला सकती हैं। और शहरीकरण भी जो है सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का एक कारण बना है। और वैश्वीकरण जो है सामाजिक और जो है आर्थिक परिवर्तन को जो है जन्म देती है। ये सारे इसके कारक थे। फिर देखेंगे कि प्रगति और जो है उद विकास के अंतर को आपको समझाना है। फिर भारत में जो है दलित आंदोलन की प्रगति और उद्देश्य, दलित आंदोलन मैंने आपको पहले ही बता दिया था, लेकिन फिर से यहाँ से हम देखेंगे। और मार्क्स के जो है सामाजिक परिवर्तन के जो है सिद्धांत के आलोचनात्मक सिद्धांत की आपको जो विवेचना भी करना है, सब कुछ यहाँ से देखेंगे सारे क्वेश्चन। तो प्रगति और जो है विकास में क्या अंतर होता है ये हम देखेंगे, ठीक है। तो प्रगति जो है इच्छित परिवर्तन होता है। प्रगति क्या होता है कि इच्छित परिवर्तन होता है, अतः जो है इसमें दिशा जो है पूर्व निश्चित होती है, ठीक है। और लेकिन जो है विकास जो होता है, विकास जो है कल्याणकारी परिवर्तन होता है, और जो आर्थिक विकास और जो है भौतिक समृद्धि से जो है संबंधित होता है, ठीक है। और फिर दिया हुआ कि प्रगति जो है प्रत्यक्ष रूप से जो है मूल्य निर्णय से संबंधित होती है, जबकि विकास जो होता है, विकास मुख्य रूप से जो है अप्रत्यक्ष, ये प्रत्यक्ष होता है, और ये जो है अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित होता है। और प्रगति में जो है परिवर्तन के जो है कारण एवं जो है अवधारणा अपने जो है अंतिम स्तर को जो है प्राप्त होती है, जबकि इसमें जो है विकास अंतिम स्तर की जो है और जो है जाने को एक जो है साधन हो सकता है, ठीक है। फिर प्रगति का संबंध जो है भौतिक के जो है संस्कृत के जो है भौतिक अथवा जो है अभौतिक किसी भी पहलुओं में से जो है हो सकता है, लेकिन जो विकास का संबंध है संस्कृत से जो है भौतिक पहलुओं से ही इसका संबंध होता है, ठीक है। प्रगति का संबंध जो है सामूहिकता से होता है, जबकि विकास व्यक्तित्व का संबंध जो है व्यक्तिगता तथा जो है सामूहिकता दोनों से इसका संबंध होता है। इतनी इसके बीच अंतर था, इतना आपको लिख देना है, ठीक है। आप चाहे तो इसकी स्क्रीनशॉट भी मार सकते हैं, यहाँ सब इसको पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न पढ़ेंगे कि दलित आंदोलन क्या होता है। वैसे तो मैंने दलित के बारे में काफ़ी मैंने आपको बता भी दिया था कि वे वर्ग जो दुर्बल है, कमज़ोर है, ठीक है, उनके जो सुधार के लिए जो आंदोलन कुछ हुए, ठीक है, तो वे आपके दलित आंदोलन कहलाते हैं। फिर भी यहाँ से इसके बारे में हम देखेंगे, चलेगा। अधिकार विहीन, सुविधा वंचित अथवा जो है अलाभकारी, इनका मतलब होता है अधिकार विहीन यानी जिसको अधिकार ना मिला हो, सुविधा वंचित यानी जिसको सुविधाएं प्राप्त ना हो, वंचित रह गया हो सुविधाओं से, अथवा अलाभकारी जिसको लाभ ना प्राप्त हुआ हो। स्थित वाले व्यक्ति को जो है दुर्बल या फिर जो है दुर्बल वर्ग कहा जाता है, जिसको हम वीकर सेक्शन कहते हैं। अनिवेश दुर्बल की श्रेणियों में आते हैं, दुर्बल से जो है व्यक्त किया जाता है, इनको दुर्बल हम कहते हैं, ठीक है। और इसी वर्ग में जो है कुछ जो है आपेरस यानी जो है अस्पृश्यता तो होती है, जो छुआछूत होती है। ये जातियाँ जो है दलित से भी जो है संबोधित होती हैं। दलित का जो है अपराध जो है समाज के जो है अत्यंत निम्न इस जो है स्थान या फिर स्तर पर जो है आसीन व्यक्ति से होता है, जो है समानता प्रताड़ित किया गया हो, ठीक है, उत्पीड़न का शिकार रहा हो, ठीक है,
जिसको प्रताड़ित किया गया हो, तो ये जो होते हैं ये आपके दलित कहलाते हैं। और जिसका संपूर्ण जो है जीवन दुख और जो है अपमान से व्यतीत रहा हो, ठीक है। दुर्बल वर्गों में जो है सबसे जो है हीन वर्ग जो है दलित वर्ग होता है, ठीक है, इसी को हम कहते हैं। तो ये दलित आंदोलन इन्हीं इन्हीं सारी को जो है निपटाने के लिए, इनको जो एक समाज में अच्छा दर्जा दिलाने के लिए, ठीक है, इनको सुखी और समृद्ध, इनके लिए पर्याप्त लाभ देने के लिए, सुविधाएं देने के लिए, इनको अधिकार दिलाने के लिए समाज में एक, ठीक है। तो यही जो एक कह सकते हो आंदोलन हुआ इनके लिए, तो यही आपका जो है दलित आंदोलन कहलाता है। और दलितों के लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने सबसे ज़्यादा कार्य किए हैं, महात्मा गांधी जी ने भी इनको बहुत सारे कार्य किए हैं। लेकिन दलितों के लिए जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है किसी मसीहा से, किसी भगवान से कम नहीं माने जाते हैं, ठीक है। दलित आंदोलन का अर्थ होता है कि किसी प्रकार के जो है अपने भेदभाव के विरुद्ध, ठीक है। दलित आंदोलन अब क्या होता है, पहले तो आप पढ़ चुके कि जो है दलित होता क्या, ठीक है। दलित वर्ग भी पूछ सकता है एग्जाम में कि जिसका जो है संपूर्ण जीवन जो है दुख अथवा अपमान से व्यतीत हुआ हो। दुर्बल वर्गों में जो है सबसे निहीन वर्ग जो है दलित वर्ग कहलाता है, ठीक है। यही इसकी डिफिनेशन होती है, ठीक है। तो दलित आंदोलन का अर्थ मैंने समझा दिया। अब इसके आंदोलन क्या हुआ है, ठीक है, अब इस पर देखेंगे। दलित आंदोलन का अर्थ होता है कि सभी प्रकार के अपने भेदभाव के विरुद्ध, यानी जो भेदभाव, जो छुआछूत फैली है, ठीक है, जो उसकी सुविधाओं से वंचित रह गए अपने लाभ के लिए, इसके विरुद्ध जो अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिए दलितों के द्वारा एक विरोध प्रदर्शन हुआ, जिसको हम आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। और आज भारतवर्ष में जो है दलित आंदोलन गांव कस्बे से लेकर जो है राष्ट्रीय स्तर तक हो रहा है। और इसमें काफ़ी सुधार आया पहले से। पहले तो दलित को एक साथ पढ़ नहीं सकते थे, एक साथ खाना नहीं खा सकते थे, तो ये सारी समस्याएं थीं। तो अब तो काफ़ी कह सकते हो इसमें सुधार आया है, ठीक है। और शहरों में कुछ ज़्यादा ही सुधार आया, अभी भी गांव में देखने को मिलता है, लेकिन शहर में कुछ ज़्यादा ही सुधार हुआ है, ठीक है। राष्ट्रीय स्तर तक हो रहा है। और अंग्रेज के शासनकाल से ही जो है दलितों के समर्थन के जो है प्रांतीय और राष्ट्रीय पर जो है आंदोलन हुए। और यह जो है राष्ट्रीय स्तर पर जो है महात्मा गांधी तथा जो है अम्बेडकर ने जो है दलितों को जो है के लिए जो है आवाज़ उठाया। और महात्मा गांधी का मानना था कि अस्पृश्यता हिंदू धर्म का एक जो है कलंक है, ठीक है। उन्होंने जो है अस्पृश्यता यानी जो है छूत के लिए हरिजन शब्द को जो है प्रारंभ किया, ठीक है। इन्होंने जो है कह सकते हो दलितों को जो है हरिजन कह के संबोधित किया महात्मा गांधी जी ने, ठीक है। जबकि अम्बेडकर का मानना था, अम्बेडकर जी का मानना था कि हिंदू धर्म में जो है बाह्य जो है आडंबर, इसलिए जो है दलितों को जो है हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म अपना लेना चाहिए। उन्होंने जो है 1935 में जो है मनुस्मृति को जो है जलाने की बात कही थी। और हिंदूवाद की जो है बुराइयों को सामने रखते हुए समर्थकों के द्वारा बौद्ध धर्म स्वीकार करने को जो है प्रेरित हुए। और प्रांतीयों और स्तरों पर जो है भी जो है अनेक नेता दलितों की समस्याओं के लिए संघर्ष करते हुए दक्षिण के जो है नडारो आंदोलन, पश्चिम आंदोलन में जो है नाम शूद्र आंदोलन, ठीक है, पंजाब और उत्तर प्रदेश में जो धर्म आदि धर्म का आंदोलन हुआ, ये सब ही इसी छुआछूत को लेकर जो आंदोलन किए गए, जो कहीं ना कहीं जो है दलितों के लिए जो है हित में उनके हुए आंदोलन, ठीक है। पढ़ लीजिएगा, काफ़ी थ्योरी है, आप आसानी से बनाकर भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर मार्क्स के जो है सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत क्या है, सबसे लास्ट का क्वेश्चन ये था, ठीक है। तो ये क्या है, तो मार्क्स के अनुसार जो है समाज के आर्थिक तत्व सबसे अधिक महत्वपूर्ण है और समाज के विभिन्न पक्ष आर्थिक पक्षों की देन है। इसका प्रभाव समाज की महत्वपूर्ण संरचना के जो है ऊपर पड़ता है। उत्पादन के जो है साधनों में जब परिवर्तन होता है तो उसका प्रभाव मनुष्य के राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और नैतिक जीवन पर भी इसका कह सकते हैं ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है। और यह जो है सिद्धांत जो है मनुष्य के समस्त संबंधों को जो है आर्थिक तत्वों के जो आधार पर निर्मित मानता है। और यही आर्थिक तत्व जो है मार्क्स की दृष्टि से जो है समस्त वर्ग संघर्ष का जो है मुख्य कारण है। और आर्थिक विषमता को दूर होने के साथ साथ जो है सामाजिक विषमता को भी जो है दूर हो जाती है इससे, ठीक है। तो इतना लिख लीजिएगा, इतना ही था, चलेगा। थोड़ा और भी दिया हुआ है सामाजिक परिवर्तन के जो है ये मार्क्स के इसके सिद्धांत जो दिए हुए हैं, थोड़ा सा और भी पढ़ सकते चाहे तो, ठीक है, चलेगा। मार्क्स ने जो है सामाजिक परिवर्तन में जो है केवल आर्थिक तत्वों को ही स्वीकार नहीं किया, बल्कि जो है इसे जो है नवीन सिद्धांत के रूप में भी जो प्रस्तुत किया। मार्क्स के अनुसार जो है इतिहास के कर्म से यह जो ज्ञात होता है कि आर्थिक परिवर्तन के फलस्वरूप समाज में भी जो है परिवर्तन होते हैं। उत्पादन के जो है साधनों में जो है इसके मुख्य हाथ भी इसका होता है, ठीक है। तो उत्पादन के साधन और सामाजिक परिवर्तन इसके बारे में पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा। तो इसकी हम बात करें तो मार्क्स के अनुसार जो है पहले जो है उत्पत्ति के साधन बहुत कम थे,
पर विकास की ओर जो है अग्रसर होने पर जो है उत्पत्ति के साधनों में वृद्धि हुई गई है। और आज जो है समाज में जो है परिवर्तन करने के लिए आर्थिक और स्थिति में जो है बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। धीरे धीरे जो है जब उत्पत्ति के साधनों जो है उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन होता गया, और वैसे वैसे समाज में भी जो है परिवर्तन होता गया है। ठीक है, इतने लिख दीजिएगा भाई। इतने हैं, आपको था सारे क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा दिया, पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर मॉडल पेपर। भाई ये इतने तैयार करके जाइएगा, पेपर आप पूरा पे सॉल्व करके आओगे। ठीक है, सारे मैंने इसी तरह मॉडल पेपर सॉल्व करा रखा है। आप जाकर प्ले लिस्ट में जरूर वॉच कीजिएगा। इसमें आपको एक पेपर पढ़ना रहता है जिसको हम ह्यूमन वैल्यूज एंड एनवायरमेंटल स्टडीज कहते हैं, जो आपका पेपर होता है को करिकुलर कोर्स का कंपलसरी का ऑब्जेक्टिव वाला। ठीक है, उसकी मैंने क्लासेस चैप्टर वाइज करा दी है। टोटल 4 आपकी यूनिट थी, मैंने चारों यूनिट कवर कर दी हैं। पिछले साल के मैंने पेपर भी सॉल्व करा रखे हैं, आप जाकर जरूर वॉच कीजिएगा। मिलता हूँ वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।